एक बार फिर से सबको नमस्कार। सर नमस्ते। एक महत्वपूर्ण सत्र आज हम शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार। और ऊपर से लिखो इतना झुको नहीं। जैसे बैकबोन आप भी लोग टेढ़ा सब होता है लोग ये साइड। आप लोगों से निवेदन है कि अपने माइक ना बंद कर लें। स्वयं से बंद कर लें, चेक कर लें एक बार। जब मैं बोलूं तो फिर आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। उससे पहले माइक बंद रखेंगे तो क्लास का डेकोरम अच्छा रहेगा। देखिए, आइंस्टीन ने ऐसा बोला कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, जो सूर्य से तेजस आ रहा है, क्योंकि शास्त्रों में सूर्य को ही ईश्वर का स्वरूप माना गया है। न्यूमरोलॉजी में हम सूर्य को 1 नंबर देते हैं। तो सूर्य से हमें जीवन मिलता है, नरिशमेंट मिलता है सूर्य से। सूर्य से जो धूप आपके पास आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, जो तेजस आ रहा है, वो विभिन्न रूपों में ऊर्जा बन के मिलता है। आप सोलर प्लेट लगा लें, सीधे मिलेगा। आप फॉसिल फ्यूल जमीन से निकालें, वो करोड़ों साल, हजारों साल में प्रोसेस होके मिलता है। सूर्य की गर्मी पड़ती है तो पानी पहाड़ पे जाता है, समुद्र से नदी बन के बहता है, बादल बन जाता है, तो बारिश होती है। ऊर्जा किसी भी रूप में सूर्य से मिलती है। आइंस्टीन ये कहते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कंटिन्यूअस नहीं आता, पैकेट्स में आता है। हमें लगता कंटिन्यूअस। पानी जो बहता है वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता, पैकेट्स में बहता है, वाटर के मोलिक्यूल से। और अगर आप हर मॉलिक्यूल को देखोगे, वाटर के एक मॉलिक्यूल को या दुनिया में किसी भी मॉलिक्यूल को, तो वो जीरो की शेप लिए होता है। अगर आप प्रकृति में किसी को भी स्वतंत्रता दें तो वो जीरो की शेप लेगा। आपने पेड़ों के पत्ते देखे हैं कभी? रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर देखे हैं? हमेशा राउंड मिलेंगे आप। आपने स्टेम देखे हैं पेड़ों के? कभी कोई स्क्वायर देखा है? राउंड मिलते हैं आपको। आपके प्लेनेट सारे राउंड हैं, प्लेनेट्स की मोशन राउंड है। आपकी सारी वाटर ड्रॉप्स, और अगर आप किसी धागे को बांध के डाल दो तो वो भी एक सर्कल की शेप लेता है। तो प्रकृति में हर चीज अपने मूल में मिलना चाहती है। आप पानी को डालिए जमीन पे, नीचे जाएगा क्योंकि जमीन के नीचे पानी है। आप आग जलाइए, ऊपर जाएगी क्योंकि आग का सोर्स आप सन ऊपर है। तो हर चीज अपने सोर्स की तरफ जाती है। तो प्रकृति में हर चीज, अगर आप उसे मौका देंगे तो वो जीरो होना चाहती है। जीवन जीरो से स्टार्ट होता है, माँ के गर्भ में जीरो से स्टार्ट होता है, मरने के बाद फिर जीरो पे चला जाता है। तो जीरो जो है वो सबसे पहला नंबर है, अनमैनिफेस्टेड नंबर है। तो आइंस्टीन जब कहते हैं कि लाइट डिस्क्रीट पार्टिकल्स में आती है, और पानी को आप देखिए कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके पानी के आपको कंटिन्यूअस फ्लो का बहम डालते हैं। तो डिस्क्रीट का मतलब ये है कि यूनिवर्स में हर चीज नंबर से मिलके बनी है। आप अपना घर देखिए, वो ईंटों से मिलके बना होता है, डिस्क्रीट चीजों से मिलके बना होता है। तो ये यूनिवर्स जो है सारा, वो नंबर्स से मिलके बना है। जो इस नंबर्स के रहस्य को जान लेता है, वन हु नोज द मिस्ट्री ऑफ नंबर्स नोज द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। अगर आपको अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस को जानना है, अगर आपको ब्रह्मांड को जानना है, तो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना होगा। और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर्स है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर था? सबसे पहले इट वाज जीरो। मैं जरा स्लाइड ऑन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, कहीं पे होंगे जरूर। तो इन द बिगिनिंग एक अनमैनिफेस्टेड एनर्जी का सोर्स था। सृष्टि बनने से पहले सारे धर्म ग्रंथ इस बात की बात करते हैं, और वो जीरो था। इस जीरो ने जब अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहा ईश्वर के रूप में, तो सबसे पहला नंबर यूनिवर्स में कौन सा आया? 9। वन नहीं है। जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? 9 नंबर आता है। तो 9 ने क्या किया? 9 ने अपने आप को डिवाइड किया फर्दर 2 नंबर्स,
देखिए, 9 को आप 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 8 से लेके और 1 तक का अगर आप टोटल करेंगे तो 36 आएगा। तो 9 के अंदर से जो भी नंबर निकले, लॉर्ड शिवा ने जब सृष्टि का निर्माण किया मां शक्ति के साथ में, तो जो नंबर निकले 8 7 6 5 4 3 2 1, उन सबका टोटल था 36। 36 को फर्दर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 + 6 = 9। तो 9 ने, 0 ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया 9 के रूप में, और 9 ने अपने आप को मैनिफेस्ट किया सारे नंबर्स के रूप में। स्पेशली 9 ने 6 + 3 दो नंबर बनाए। तो इस तरीके से ट्रिनिटी का निर्माण हुआ। अनमैनिफेस्टेड एनर्जी 0, फिर बनी पुरुष एंड प्रकृति, जिसका हमारे शास्त्रों में जिक्र है, 1 से 2 बने। मगर 2 से स्पेस एंड टाइम दोनों नहीं बन रहे थे, केवल टाइम बन रहा था, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। प्रकृति को अपने आप को 3 रूपों में रचना पड़ा, जिसे 3 गुण कहते हैं। और वो 3 गुण कौन से हैं? सत, रज और तम। दो में भी बांट सकते हैं आप, यिन येन की बात करते हैं, कोल्ड हॉट की बात करते हैं, पुरुष प्रकृति की बात करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं। मगर उससे बस एक करंट फ्लो होती है, स्पेस नहीं होती। प्रकृति की हर चीज में, इन एवरीथिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस, देयर आर थ्री फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर इन इक्विलिब्रियम, इन कोहेरेंस, इन बैलेंस। हर जगह पे 3 डायमेंशनल चीजें हैं। तो इस प्रकृति का निर्माण होता है। कोई आपको बताएगा, जो कंप्यूटर जानता है, कि बस 3 कलर की बीम होती है जो पिक्सेल पे पूरी स्क्रीन पे पड़ती रहती है, और उसके पैटर्न से इनफाइनाइट रंग, इनफाइनाइट शेप, इनफाइनाइट कलर बन जाते हैं। इसी तरीके से प्रकृति ने केवल 3 गुणों से सब कुछ चीजों का निर्माण कर दिया, सारे ह्यूमन का, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग का, 3 चीजों से। तो वो 3 चीजें कौन सी थी? कौन से 3 नंबर थे? 3 6 एंड 9। तो न्यूमरोलॉजी में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन न्यूमरोलॉजी आर 3 नंबर्स, एंड दैट इज 3 6 9। जिस दिन आपने इसके रहस्य को समझ लिया, जिस दिन आप किसी की जिंदगी में भी ये तीनों नंबर ले आए, आपने उसकी न्यूमरोलॉजी का 50% दोष तो खत्म कर दिया। इस चीज को समझ लें, 3 6 9, इसके रहस्य को समझें। और ये अपनी बिरादरी में किसी को घुसाते नहीं है। आप 9 को किसी भी चीज से ऐड करें वही चीज बन जाती है, 9 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें 9 बन जाता है। और 3 6 9 की टेबल को आप कहीं तक ले जाएं, ये 3 6 9 के अलावा कोई दूसरा नंबर प्रोड्यूस करते नहीं। तो ये कुछ कॉस्मिक है जो नीचे आया है, और बाकी सब चीजें इनको सर्व करने को इनके कंट्रोल में है। 3 6 9, कोई आपसे आके कहता है कि मैं अपनी जर्सी का नंबर क्या रखूं, फॉर अ गिवन चांस, 9 6 3, 3 6 9। फॉर अ सिंगल, कीप इट 9। तो 9 इज द मोस्ट ऑस्पिशियस सिग्निफिकेंट नंबर इन द न्यूमरोलॉजी। 9 से बड़ा कुछ नहीं है। दुर्भाग्यवश 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पास 9 नहीं है। लाना है उनके लाइफ, कुछ भी करके 9 नंबर लाना है। सो द एग्जिस्टेंस इन इट सेल्फ इज न्यूमरोलॉजी। कैसे? 0, अनमैनिफेस्टेड एनर्जी, जब कहीं पे भी कुछ नहीं था, वही था, वही था, वही क्या था? जिसने कहा कुन फयाकुन, और सारी सृष्टि का निर्माण हो गया, जिसमें से एक नाद प्रकट हुई, एक शब्द प्रकट हुआ, एक लोगोस प्रकट हुआ, तायो प्रकट हुआ। वहीं से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, 0 से 9 आ गया। तो 0 1 क्या है? परमात्मा, अल्लाह, गॉड इज 1। 2 क्या है? पुरुष एंड प्रकृति आर 2। तो डुअलिटी जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हर चीज में सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, ये डुअलिटी है जो 1 से प्रकट हुई थी। पॉजिटिव निगेटिव, राहु केतु, ये क्या है? डुअलिटी है। दो, जहां पे दो चलते हैं यूनिवर्स में। 3 क्या है? 3 गुण है। कौन कौन से? सत, रज और तम, जिनसे सारी सृष्टि बनी है। 4 क्या है? जीवन की 4 डायमेंशंस हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये 4 डायमेंशन है लाइफ की। 5 क्या है? पंच महाभूत,
फाइव एलिमेंट्स: आकाश, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन पांच तत्वों से सारी सृष्टि मिलके बनी है। सबसे पहले जब 9 नंबर पैदा हुआ तो आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल पैदा हुआ, और जल से पृथ्वी पैदा हुई। और इस प्रकार पांच कोश पैदा हुए, जिन्हें हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज तो हम बेसिक फाउंडेशन जीरो सेशन ले रहे हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, सिर्फ छह शरीर के छह चक्र होते हैं: मूल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र एंड आज्ञा चक्र। शरीर में नाड़ियों में ये छह चक्र हैं जो मुख्य हैं। और छह ऋतुएं भी होती हैं पूरे साल में। सेवन क्या है? सेवन तो सबसे प्रिय चीज है प्रकृति की। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं सबके सात एट्रीब्यूट हैं। आंखों से सात कलर देखते हैं, कानों से सात धुन सुनते हैं, नाक से सात सुगंधियां सूंघते हैं, और मुंह से चार, सात टेस्ट। अभी तक छह टेस्ट का पता था लोगों को, सातवां खोज लिया। तो जितनी भी इंद्रियां हैं ना, अभी अगर टच के सेंसेस निकालेंगे आप तो सेवन ही आएंगे। सब ज्ञानेंद्रियों को प्रकृति ने सात से किया है। इस प्रकृति के कण कण में सात काम करता है। सबसे मिस्टीरियस नंबर अगर कोई है तो वो सेवन है। सेवन सीज। सेवन आपको जगह जगह पे मिलेगा। एट क्या है? अष्टांग योग। मोक्ष की यात्रा के लिए अष्टांग योग में कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसके बारे में भी बात करेंगे जब बॉडी चक्रास के बारे में बात करेंगे कभी। तो ये जो अष्टांग योग है जीवन को मोक्ष की यात्रा देने के लिए, वो आठ से आता है। और नौ क्या है? 9 महीने का मनुष्य का इंक्यूबेशन पीरियड है, गर्भ में रहने का काल है। और नौ ही हमारे प्लेनेट है, और नौ ही हमारे नंबर है। तो इस प्रकार सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 तक इस एग्जिस्टेंस में है। इनके रहस्य को हम समझ जाएंगे तो ये न्यूमरोलॉजी है। और इसे जब आत्मसात कर लिया, जब नंबरों की आत्मा को आपने समझा, तो व्यक्ति आपके सामने आके बैठेगा, और एक संवेदनशीलता के, एक सेंसिटिविटी के, एक कनेक्शन के, एक इंट्यूशन के लेवल पर जब आप जाएंगे, तो व्यक्ति का सबकॉन्शियस आपको बताएगा कि इसके नंबर ये है। ग्रिड बना दोगे आप आदमी का। ये एक दिन आपको शिफक अता करेगा ऊपर वाला। आपको ये आशीर्वाद देगा अगर आप इसे ईमानदारी से निभाते हैं, कि आपको सामने वाले के नंबर पता चल जाए। जो तीन था, 9 ने अपने आप को 6 और 3 में कन्वर्ट किया, 3 ने अपने आप को 2 और 1 में कन्वर्ट किया, तो तीन नंबर आए, 1 2 3। 1 और 2 को 3 कंट्रोल करता है। एक और दो का गुरु कौन है? 3 है। इसको बोलते हैं सत, पार्ट ऑफ द नंबर्स। 6 ने अपने आप को दो भागों में रिप्रेजेंट किया, 4 और 5। 4 और 5 को का गुरु कौन है? रजस का गुरु कौन है? शुक्र है, जिसे लक्ष्मी भी कहते हैं, हम भगवान विष्णु कहते हैं, पालनहार कहते हैं। तो 4 5 6, जिसे हम राजयोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में, किससे कंट्रोल होता है? 6 से कंट्रोल होता है। एंड तमस, 7 और 8। 7 8 9 जो तीनों तमस प्रकृति को शो करते हैं, किससे कंट्रोल होते हैं? 9 से कंट्रोल होते हैं। और इस तरह से 6 3 और 9 वो पूरे बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। 1 अगर किंग का नंबर है, और राजा और महारानी अगर उनके महल में गुरुजी चले जाएं, 3 नंबर चले जाएं, तो
सिंहासन छोड़ के खड़े हो जाते हैं। राहु और मरकर, इन दोनों के गुरु कौन है? शुक्र है। और भोलेनाथ उन सारे लोगों का जो चाहे नशे के शिकार हैं, चाहे घर बार छोड़ के महात्मा हो गए हैं, चाहे सात की तरह मोक्ष की खोज में चले गए हैं, सबके गुरु कौन है? महाशिवरात्रि जिनकी आज है, लॉर्ड शिवा। तो इन्हें इसलिए आदि योगी कहा है कि उनसे सब कुछ निकला है। ये जो भी आपको दिख रहा है सब नाइन से आया है, और ये सब जाके नाइन में मिल जाए। जीवन की यही गति है। तो इस प्रकार ये नंबरों की आत्मा है, सत रज और तम। आप इसको टोटल करें, सिक्स आएगा। इसको टोटल करें, सिक्स आएगा। इसको टोटल करें, सिक्स आएगा। डायगोनल को टोटल करें, सिक्स आएगा। इस डायगोनल को टोटल करें, सिक्स आएगा। तो ये जो प्रकृति चलती है, रज तत्व से चलती है। यहाँ जो जीवन है वो रजस तत्व है। रजस मतलब गति, द मोमेंट। अगर मोमेंट आपका बंद हो गया, दिल की धड़कन बंद हो गई, सांस बंद हो गई, तो जीवन भी खत्म। जीवन में जो है वो रजस तत्व है। रजस तत्व ही प्रकृति का आधार है। इसलिए रजस को विष्णु और लक्ष्मी, इन दोनों से रिप्रेजेंट किया गया है। तो संसार को चलाने का जो काम है, ऑपरेट करने का जो काम है, वो भगवान विष्णु का है, वो रजस तत्व का है। रजस तत्व में हमेशा गति होती है। जो गतिहीन है वो रजस नहीं है। बात करते हैं तीन के बाद चार की, जीवन के चार डायमेंशन की बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में बात की गई है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? देखो, हर चीज का एक धर्म होता है। कुत्ते का एक धर्म है, शेर का एक धर्म है, पानी का एक धर्म है, बादल का एक धर्म है, सांप का भी धर्म। शेर क्या खाएगा? धर्म है। गाय क्या खाएगी? धर्म है। तो धर्म, हर चीज का गुण धर्म इस प्रकृति में है। मनुष्य को, द ह्यूमन बीइंग इज गिवन द फ्रीडम टू चूज द धर्म। ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप अपना धर्म चूज करें। कुत्ते का बच्चा पैदा होते ही पानी में तैरने लगेगा, आदमी का नहीं तैरेगा। कुत्ते के बच्चे को जंगल में रख दो तो भी ऐसे ही भौंकेगा। आदमी को जंगल में रख दीजिए, बोलना, भाषा नहीं सीख सकता। तो आदमी को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो धर्म का चुनाव कर सकता है। तो धर्म क्या है? इथिकल वे ऑफ लिविंग द लाइफ। अर्थ क्या है? जो एसेट्स एंड इनकम्स आप कमाते हो। एसेट्स एंड इनकम जो कमाएंगे, किससे कमाएंगे? धर्म से कमाएंगे। बैंक में डाका डाल के, किसी का अकाउंट हैक करके, रिश्वत लेके, शॉर्टकट अपना के, पोंजी स्कीम्स, दूसरों को मूर्ख बना के अगर आप पैसे कमाएंगे, तो आपका अर्थ जो है वो धर्म के बिना हुआ। देखिए, अर्थ ना, पैसा, जीवन की सबसे जरूरी चीज पैसा है। पैसे की जब कोई बात करे, व्हेन समवन वुड स्पीक अबाउट द माइंड, दिस मनी, आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। नेवर नेवर हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट द मनी, कि बिना बेईमानी के नहीं आता है। पैसा आ जाए तो आदमी के अंदर अभिमान आ जाता है। कभी भी मनी को नेगेटिव थॉट्स नहीं देना। मनी इज द एनर्जी, द मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑन दिस प्लेनेट इज मनी। तो अर्थ को कभी भी नेगेटिव डिनोट नहीं देना है। जितना आ जाए उतना बढ़िया, आपको उसे संभालना और उसका यूज करना आना चाहिए। काम क्या है? प्लेजर है, सेंसरी प्लेजर है। आपने अपना धर्म निभाया, आप ईमानदारी से काम करते हो, आप रजस एलिमेंट से दिन भर काम करते हो, खूब पैसा कमाते हो। पैसा कमाने के बाद थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ बाहर जाइए, मूवी देखने जाइए, बर्थडे में डांस करिए, किसी हिल स्टेशन पे जाइए। आप अपने प्लेजर के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं वो काम है। काम मतलब कंजम्पशन।
काम मतलब कामनाएं, जो इच्छाएं हैं आपकी, सुख ढूंढने वाली, जो डोपामिन रिलीज करती हैं, वो सारी चीजें आपकी काम में आती हैं। तो ईमानदारी से अगर पैसा कमा रहे हैं तो उसका एक हिस्सा आप अपने प्लेजर पे खर्च कर सकते हैं। अब ये तीनों जो काम है, धर्म, अर्थ और काम, ये जानवर भी करते हैं। शेर कभी घास नहीं खाएगा और गाय कभी मीट नहीं खाएगी। बिच्छू का अपना धर्म है, मगरमच्छ का अपना है, कुत्ते का आप अपना है, मनुष्य का अपना है, सबके अपने धर्म है। तो सारे जानवर अपना धर्म निभाते हैं। अर्थ मतलब घोंसला बनाते हैं, रहने की जगह ढूंढते हैं, अपना एरिया डिसाइड करते हैं। काम फैमिली को बढ़ाते हैं। चिड़िया देखिए बच्चों के साथ कितना ज्यादा खेलती है, शेर भी अपने बच्चों के साथ खेलता है, बच्चे पैदा करता है। तो ये तीनों काम तो जानवरों ने भी किए। फिर ह्यूमन को जो डायमेंशन मिली मोक्ष की, वो क्या है? ह्यूमन इज द ओनली स्पीसीज इन द एग्जिस्टेंस हु सफर फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। पहली चीज, ह्यूमन इज द ओनली क्रिएचर in the existence who can question who am I, where I came from, where would I go। तो ये जो सवाल है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं कहां चला जाऊंगा, ये सारे ह्यूमन के सवाल हैं। और मोक्ष, लिबरेशन का मतलब ये है कि हमें नहीं पता हम कहां से आए हैं, इग्नोरेंट के साथ पैदा हुए, इग्नोरेंस थी, मगर हमें ये पता रहना चाहिए कि हम कहाँ चले जाएंगे। तो जीवन को स्पिरिचुअलिटी के साथ जीना, इस मकसद के साथ जीना कि मैं कौन हूं, ये मोक्ष है। तो ये भी न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। आप जो कमाते हैं 10% धर्म पे खर्च करिए, 70% अपना समय, अपना ध्यान, अपना पैसा अर्थ पे खर्च करिए, 10% काम पे खर्च करिए, 10% मोक्ष पे खर्च करिए। हो गया 100%। तो जीवन को जब इस डायरेक्शन में जिएंगे तो न्यूमरोलॉजी आप पे काम करेगी। एडवांस कोर्स करना है तो ये 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को बहुत अच्छे से समझना है। इनमें से मिनिमम 3 डायमेंशन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। करनी तो चारों ही चाहिए, मगर 3 करनी पड़ेगी, तो जाके आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, जिसे आशीर्वाद दोगे फल जाएगा। अगर ये लगता है कि एक एल्गोरिदम जो गुरुजी सिखा देंगे, नंबर्स की रेमेडीज क्या है, कितने नंबर ग्रिड पे हैं, कितने लाइफ में नंबर्स हैं, कितने नहीं हैं, गुरुजी सिखा देंगे, हम सीख जाएंगे, तो ये काम तो सॉफ्टवेयर आपसे अच्छा कर लेगा। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की तरह मुश्किल नहीं है, आसान है। न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है, किसी के कोई भी नंबर हो सीख सकता है न्यूमरोलॉजी। मगर जो इन 4 डायमेंशंस को प्रैक्टिस करेगा, न्यूमरोलॉजी उसी के जीवन में फलित होगी। नहीं तो किसी को नाम बताओगे, बोलेगा गुरुजी तो पहले से भी खराब हो गया। अगर लाइफ में धर्मा, बेस्ट प्रैक्टिसेस, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, मेडिटेशन नहीं प्रैक्टिस कर सकते, प्लीज ये कोर्स ना करें। आप अपना समय और पैसा खराब करेंगे, निश्चित रूप से। ये जादू है, ये मैजिक है, मगर ये मिरेकल तभी होता है जब आप इन 4 डायमेंशन में घुसते हो, नहीं तो नहीं होता है। 4 के बाद आए 5। तो 5 जो 3 गुण है, बेसिकली वो 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं। कौन कौन से एलिमेंट है?
आकाश है, एयर है, फायर है, वाटर है एंड अर्थ है। तो जो गैलेक्सीज हैं, जो सोलर सिस्टम है, स्टार्स है, प्लेनेट है, क्रिएचर है, बॉडी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो सब के सब किस चीज से मिलके बने हैं? सब कुछ ब्रह्मांड में पांच तत्वों से मिलके बना है। इवन हमारा मन भी पांच तत्वों से मिलके बना है, और हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिलके बना है, और हमारा प्राणमय कोश भी पांच प्रकार की वायु से मिलके बना है, जो अगेन पांच प्रकार के तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो नंबर्स हैं हमारे 1 to 9, उनके कॉरस्पॉन्डेंस कुछ प्लैनेट्स हैं। कुछ मतलब जितने हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट्स, वैसे तो 7 हैं, दो नॉन फिजिकल हैं। इसके अलावा भी नेपच्यून प्लूटो वगैरह को माना जाता है, मगर वो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पे जाते हैं, तो हम उन्हें कंसिडर नहीं करते। राहु केतु को कंसिडर करते हैं अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी में। एक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सन से रिप्रेजेंट करते हैं। दो नंबर को मून से रिप्रेजेंट करते हैं। तीन नंबर को जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पांच को मरकरी, सिक्स को वीनस, एट को सैटर्न एंड नाइन को मार्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को सूर्य से, दो को चंद्रमा से, तीन को बृहस्पति से, पांच को बुध से, छह को शुक्र से, आठ को शनि से, और नौ को मंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोरस्पोंडेंस हमें हमेशा याद रहना चाहिए। और आप लोग क्योंकि यूट्यूब पे सब देख देख के आए हो, ये आपको सबको पता है। इसमें से 4 और 7 दो स्पेशल नंबर हैं जो हमने नॉन फिजिकल प्लैनेट्स को अलॉट किए हैं। कौन कौन से? 4 और 7। 4 राहु को दिया है एंड 7 केतु को दिया है। राहु केतु के बारे में पहला जो सेशन होगा उसमें विस्तार से बात करेंगे कि राहु केतु चीज क्या है, पर्पज क्या है, कहाँ से आते हैं राहु केतु, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो आपको 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके कोरोस्पोंडिंग कौन से प्लेनेट होते हैं पता होना चाहिए। तो 1 इज सन, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज मरकरी, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न, 9 इज मार्स। इस तरीके से इनको हम नंबर दे के याद रखेंगे। अब ये जो स्लाइड है बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसको सबको बहुत ध्यान से सुनना और याद करना है। इसमें हर एक नंबर के दो एट्रीब्यूट्स दिए हैं। यहाँ पे हर एक नंबर के एट्रीब्यूट दिए हैं अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। तो जब आप एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स करेंगे, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप स्वयं का बनाते हैं, किसी का भी आप न्यूमरोलॉजी एनालिसिस कर रहे हैं, उस आदमी को हमेशा बोलना है कि भाई साहब ये जो नंबर्स हैं इन्हें सीक्वेंस में लिख दो। 1 2 3 4 5 6 8 9 ऐसे नहीं। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ऊपर लिखें, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसके नीचे लिखें, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसके नीचे लिखें। मान लीजिए कोई आदमी कहता है मेरे लिए तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 5 सबसे ऊपर लिखेगा। दूसरा आदमी कहता है मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट है, तो 3 लिखेगा। चौथा कहता है नहीं मेरे लिए तो 9 इंपॉर्टेंट है, तो 9 को ऊपर लिखेगा। ऐसे करके इनका सीक्वेंस बनाना है। इनके एट्रीब्यूट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर आपकी सेल्फ वर्थ को और आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अगर हमारी आत्मा मर गई, अगर हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान चला गया, तो फिर हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा। उसी के लिए तो हम सब कर रहे हैं। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा, सेल्फ। तो एक नंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नंबर नहीं।
दो नंबर की बात करें, दो नंबर हमारी इमोशनल पावर को दिखाता है। जब हम माइंड की बात करते हैं ना, तो ये वो वाला मन नहीं है जिसे आप मन समझते हो। ये इमोशनल पावर की बात कर रहा है, भावनाओं की बात कर रहा है, ये हृदय की बात कर रहा है बेसिकली। तो हम सब देखिए ना, अल्टीमेटली इमोशनल क्रिएचर्स हैं। ये जो प्लेनेट है ना, इमोशन से कंट्रोल होता है। आप कितने भी लॉजिकल हों, जब इमोशंस की बात आती है माँ के लिए, बेटी के लिए, हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं इमोशंस का शिकार हो जाते हैं। तो माँ अगर नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो कोई भी हम में से ग्रो करके बड़ा नहीं होगा, ग्रो करके इस लायक नहीं होगा कि हम जीवन में कुछ बन सके। इमोशनल सपोर्ट मिला है। हम कुछ खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, हमें लघु शंका का, दीर्घ शंका का नहीं पता था, हमें अपने बारे में नहीं पता था। हमें इमोशनली किसी ने अपने शरीर के पास रखा, चिपका के रखा, फीड किया। आज हम कुछ बन गए। इमोशनल पावर, उससे बड़ी इस प्लेनेट पे कोई पावर नहीं है। कोई भी मशीन बना लें आप, वो ह्यूमन का मुकाबला क्यों नहीं करती। हम किसी मशीन से बात करें, अच्छा किसी रोबोट को ना, एआई वाले को इंटरव्यू लेने के लिए बैठा दे, थोड़ी देर बाद आदमी को ना मजा आना क्यों बंद हो जाता है, मोनोटोनस क्यों लगने लगता है। इमोशनल पावर नहीं। आदमी ने जिस दिन मशीनों के अंदर इमोशनल पावर डाल दी, तो फिर अगले 100 सालों में ह्यूमन इस धरती पे नहीं रहेंगे, मशीनें रहेंगी। मशीनें अपने लिए एक आध ह्यूमन को रखे काम करने के लिए, अलग बात है, मगर मशीनें रहेंगी। इमोशनल पावर से बड़ी कोई पावर इस प्लेनेट पे नहीं है। देखिए, ईश्वर ने ना हमें भी अपने रोबोट्स बनाया है। हम सब भी ईश्वर की मशीन है, प्रोग्राम्स हैं। मगर उसने बड़ी समझदारी क्या दिखाई, कि हमें वो विजन नहीं दिया जिससे हमको ईश्वर को देख सके। मगर हम इतने मूर्ख हैं कि हम जितने रोबोट और मशीनें बना रहे हैं, उन्हें वो विजन और हियरिंग पावर दे रहे हैं कि वो ह्यूमन को सुन भी सकती है, ह्यूमन को देख भी सकती है। यही चीज एक दिन विनाश करेगी। आप बनाइए, कितनी मशीनें बनाइए, बस ऐसी बना दीजिए कि उनको ह्यूमन ना दिखे, उनसे कभी आपको खतरा होगा ही नहीं। मगर द फ्रेटर्निटी ऑफ टेक्नोक्रेट्स कलेक्टिवली इस बात पे इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है। वो मूर्खता बस ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो ह्यूमन को देख सकते हैं। आपको इंटरेक्ट करना है, प्रोग्राम से इंटरेक्ट करें, या चलो कोई नहीं, आप आवाज वाला बना लो कि जब कभी जान बचाने की बात आएगी, आदमी चुप रह के मशीन से जान पे बचा लेगा। मगर आपने तो विजन दे दिया उन्हें। इमोशंस और दे दो तो बस, फिर वो आपको अपने घर में पोछा लगाने के लिए रखेंगे, बाकी आपका कोई यूज नहीं रहेगा उनके लिए, जैसे आप अभी पोछा लगवाते हो उनसे। 3 नंबर जो है, वो विजडम एंड सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का नंबर है। जानवरों में, क्रिएचर्स में सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। पाप और पुण्य, सही और गलत, गिल्टी फीलिंग, ये सारी चीजें न हमसे ऊपर वाले देवताओं में होती है, न हमसे नीचे वाले पशुओं में होती है। विवेक की शक्ति ईश्वर ने केवल मनुष्य को दी है, कि वो सही और गलत में चुनाव कर सकता है, यही उसकी पावर है। कर्मा यहीं से बनते हैं, कर्मा यहीं से कटते हैं। कहते हैं देव भी मनुष्य मनुष्य योनि को देव भी क्यों तरसते हैं, क्योंकि कर्म का काटना और कर्म का बनाना, दोनों काम आप यही कर सकते हो। न इससे ऊपर देव योनि में कर सकते हो, न इससे नीचे जानवर योनि में कर सकते हो। तो इंसान को इंसान क्या बनाता है, विजडम बनाती है। अगर इंसान के पास विजडम नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत महत्वपूर्ण तीसरा नंबर है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप अपने बच्चों में सही और गलत को परखने का फर्क डाल दें, तो आपके बच्चे कहीं जाके रहें, किसी माहौल में रहें, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो विवेक की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है। किससे मिलती है, 3 नंबर से मिलती है। 4 नंबर क्या है, जो भी मैन मेड चीजें आप अपने आसपास देखते हो, सारा ही 4 नंबर है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिसिटी, सारी स्क्रीन्स, वर्ल्ड वाइड वेब, मशीन्स, वो क्या है, सब 4 नंबर है, क्योंकि वो एम्बिशन और इनोवेशन से आई है। 4 नंबर इनोवेशन का नंबर है।
4 नंबर एम्बिशन का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है, फोकस का नंबर है। एक आदमी को, एक बच्चे को, आपके बच्चे को एम्बिशन होना चाहिए। एम्बिशियस नहीं होगा, उसकी एम्बिशन नहीं होगी, तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगा। और इनोवेशंस है तो जीवन आज इतना सुखद है आपका, कि एयर कंडीशन में आप सो रहे हो, कि कार में आप चल रहे हो, कि प्लेन में आप उड़ रहे हो, कि घर से दूर है तो वीडियो कॉल कर रहे हो, कोर्स ऑनलाइन कर रहे हैं। इनोवेशन से आया। ये 4 नंबर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 नंबर है। कोई भी ऐसा काम जिसमें सॉफ्ट प्रोडक्ट हो, 4 नंबर का काम है। इनोवेशन एम्बिशन 4 नंबर से आता है। कमाल का नंबर है 4 नंबर। 5 की अगर बात करें, न्यूमरोलॉजी में 5 से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नंबर नहीं है। इस चीज का स्टेबिलिटी का नंबर। अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो चाहे कुछ भी हो, कितने पैसे हो जाए, सब कुछ हो जाए, स्टेबिलिटी नहीं है तो जीवन नहीं है। कम्युनिकेशन का नंबर है। ह्यूमन की पावर क्या है? ह्यूमन की पावर कम्युनिकेशन है। वी कैन कम्युनिकेट नॉट ओनली थ्रू द लिप्स, द ट्रूथ, द वर्ड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो 5 नंबर से बढ़िया नंबर कोई नहीं। किसी भी बच्चे की ग्रेड में 5 नंबर एब्सेंट देखें, सबसे पहले दें उसको। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, एक्सेल नहीं कर पाएगा लाइफ में। 6 नंबर क्या है? लग्जरी का नंबर है, लव फॉर फैमिली का नंबर है। हमें इंसान क्यों ग्रो करता है? क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम करता है, काम के लिए परिवार नहीं है। जब परिवार हमारा है तो हम काम पे जाते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, तो ये जीवन एक सुंदर जीवन है। सब अपने अपने परिवार से काम करते हैं, अपने अपने परिवार की चिंता करते हैं, तो थोड़ा डरते भी हैं। मानव बॉम्ब नहीं बनते। जिन्हें प्रेम खत्म हो जाता है, वो सारी सृष्टि का भी नाश करते हैं। तो 6 नंबर प्रेम का नंबर है, भक्ति का नंबर है, समर्पण का नंबर है। और जीवन में कपड़े चाहे 2 जोड़ी हो मगर ब्रांडेड हो, इस चीज का भी नंबर 6 है। लग्जरी, सुंदरता, घर करीने से लगा, कम चीजें हो सुंदर, 6 नंबर। यही तो सौंदर्य को बनाता है। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर मनी मैनेजमेंट भी करता है। इस एट्रीब्यूट का बहुत कम लोगों को पता है कि 7 नंबर मनी मैनेजमेंट का नंबर है। उससे बढ़िया बाइफरकेशन ऑफ मनी कोई नहीं कर सकता, कि कितनी मनी कहाँ पे खर्च करनी है। और सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7 नंबर। मैं कौन हूं? इस यक्ष प्रश्न को, इस फंडामेंटल क्वेश्चन को हमेशा 7 नंबर याद रखता है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो फिर ह्यूमन बनने का कोई फायदा नहीं। फिर जब ऊपर जाओगे और घर, धर्म, अर्थ और काम, यही काम, 3 चीजों में जिंदगी लगा दी, तो ऊपर वाला कहेगा इसको जानवर बनाओ। जीवन तो जानवरों जैसा लेके आया, मनुष्य होने का तो कुछ किया नहीं इसने। 7 नंबर का कोई एट्रीब्यूट तो किया नहीं। इसके आसपास इतना 7 नंबर पैदा किया था कि सब कुछ 7 बनाया था, मगर इसको समझ में नहीं आया। तो 7 नंबर जीवन में इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर हार्डवर्क का नंबर है। कोई कितने भी सपने देख ले, अगर वो हार्ड वर्क नहीं कर सकता तो सफलता कैसे मिलेगी? लग्जरी कहाँ से आएगी? पैसा कहाँ से आएगा? तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है हार्ड वर्क। फिजिकल या नॉन फिजिकल की बात नहीं, हार्ड वर्क की बात है। एंड सेंस ऑफ जस्टिस 8 नंबर देता है। सही को सही कहने की अक्ल और हिम्मत, दोनों चीजें 8 नंबर से आती है। इतने कमाल का है ये 8 नंबर। तो जिसको 8 नंबर की एनर्जी मिल गई, देखिए, जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है ना, उसकी सफलता गारंटीड है, देर सबेर, प्रोवाइडेड उसमें सेंस ऑफ जस्टिस हो। 9 नंबर इम्यूनिटी का नंबर है, फिजिकल पावर का नंबर है, स्टेमिना का नंबर है, और इंसान को इंसान समझने का नंबर
वसुधैव कुटुंबकम का नंबर है। प्रकृति में जितने भी जीव हैं सब मेरी फैमिली है, ऐसा समझने का नंबर 9 नंबर है। तो 9 नंबर जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हो रहे हैं उनकी ग्रिड में कंपलसरी 9 नंबर नहीं है। तो ऐसे बच्चे आउटडोर गेम खेलने से, शरीर से बाकी काम करने से, ज्यादातर डिवाइसेस में घुसे रहने के कारण उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं थी। तो 2000 के बाद का कोई भी बच्चा है, कोशिश करनी है उसके जीवन में 9 नंबर जरूर लेकर आना है। 9 नंबर लेकर आएंगे उसके जीवन में तो उसकी एनर्जी बॉडी के लेवल पे आए, अदरवाइज इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। डिप्रेशन में चले जाएंगे बच्चे। बच्चे पहले बाहर खेलते थे, एक ग्रुप में रहते थे, एक ह्यूमन की तरह रहते थे, कमरे में बंद नहीं रहते थे। तो 16 साल का बच्चा तो क्या, 80 साल का बुजुर्ग भी डिप्रेशन में नहीं जाता था। 9 नंबर स्ट्रॉन्ग था पिछली सदी के। हर किसी के पास 1 और 9 जरूर था। तो अकेले खड़े होने की ताकत, ह्यूमैनिटी और इम्यूनिटी बहुत थी पिछले जो आ, आपका डेकेड, ये सेंचुरी थी उसमें जो लोग पैदा हुए हैं उनके पास। 2000 के बाद के बच्चों के पास नहीं है। लाना है उनके ग्रेड में, यही तो जिम्मेदारी है न्यूमरोलॉजिस्ट की। तो ये आपका स्टार्टिंग है। जो लोग एडवांस न्यूमरोलॉजी परस्यू करेंगे, जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, वो सारे लोग आज अपना सीक्वेंस ग्रुप में भेजेंगे और उस सीक्वेंस के सामने एट्रीब्यूट भेजेंगे। मान लीजिए निशी जैन जी हैं, उन्होंने लिखा कि मेरा जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है, मैं तो सबसे प्रायोरिटी 6 नंबर को दूंगी। तो 6 नंबर के सामने लिखेंगी वो, मैं लग्जरी की बात कर रही हूँ या लव फॉर फैमिली की बात कर रहे हैं। एक आदमी लिखता है नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ 7 को। तो 7 को लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस हर आदमी का मेरे पास होना चाहिए, और आपके पास उस हर आदमी का होना चाहिए जो आपके पास कल कंसल्टेशन के लिए आएगा। अगर आप इसे करियर की तरह देखते हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऑकल्ट साइंसेज में, और न्यूमरोलॉजी से आसान और इफेक्टिव कोई है नहीं। मैंने न्यूमरोलॉजी को लाइफ में जितना टाइम दिया, 50 गुना टाइम एस्ट्रोलॉजी को दिया है। और 25-25 साल लोग एस्ट्रोलॉजी करके ये कंफर्म नहीं कह सकते कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, होगा या नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी में सारी चीजें फर्स्ट क्लास है। सिंपल से उपाय है न्यूमरोलॉजी की। 1 नंबर को मजबूत करना चाहते हैं, 1 नंबर को की रेमेडी करना चाहते हैं। क्या रेमेडी? सन की रेमेडी कर दो। क्या करोगे? सुबह सुबह जल दोगे सूर्य को? क्या होगा उससे? सूर्य को कहा कैसे जल दे पाओगे? सूर्योदय से पहले उठिए, समय से अपना काम करिए। सन को कभी लेट होते हुए देखा है? सन की आदतें लेके आओ अपने अंदर, सन मजबूत हो जाएगा। सन मजबूत हो गया, सन सारे प्लेनेट को ऊर्जा सूर्य से मिलती है, सारे प्लेनेट मजबूत हो गए, सारे नंबर मजबूत हो गए। इससे आसान क्या है? पिता जीवित है, पिता का सेवा की सेवा करिए। 1 नंबर से पिता देखते हैं। पिता जीवित नहीं है तो जो बड़ी संतान है, बेटा या बेटी, उससे स्नेह रखिए, उसे सही रास्ते पे लगाइए, उसका लालन पालन अच्छे से करिए। 1 नंबर अच्छा हो गया। 2 नंबर अच्छा करना है, 2 नंबर की रेमेडी चाहिए। 2 नंबर की रेमेडी बताता हूँ। कभी भी कहीं भी पानी वेस्ट नहीं करना है। कोई कर रहा है, हाथ जोड़ के समझाइए।
जल ही जीवन है। इस प्लेनेट पे जल तो बहुत है, पीने का बहुत कम है। वेस्ट कर रहा है, समझाइए उसे। कभी पानी वेस्ट मत करिए। मदर अगर जीवित है तो मदर, चाहे कितना भी लगता हो कि भाई का फेवर करती है, बहन का फेवर करती है, मेरा नहीं करती, कभी सम्मान में कमी मत करिए। 2 नंबर की ऊर्जा मिल गई, कोई इसके अलावा रेमेडी करने की जरूरत नहीं। 3 नंबर की करनी है, बड़ी आसान है। 3 नंबर की रेमेडी करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? कभी भी गुरु से बहस ना करें। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो सम्मान के साथ कहें कि गुरुजी क्या इस बात को ऐसे कह सकते हैं। बड़ों ने कहा है, मित्र से दगा, गुरु से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। हमारा सबकॉन्शियस नेक्स्ट बर्थ में, भगवान ये यमराज बैठ के नहीं दे रहे, हमारा सबकॉन्शियस इसकी हमें ये सजा देता है कि अंधा या कौड़ी बनता है आदमी। मित्र से जो धोखा करता है और गुरु से जो चोरी रखता है, या हो अंधा हो या हो कौड़ी। तो गुरु का सम्मान हमेशा करें, अपने बच्चों को सिखाएं। गुरु का सम्मान करेंगे, कभी 3 नंबर खराब नहीं होगा। और जिसका 3 नंबर अच्छा है ना, उसे सही गलत का फर्क, और 3 नंबर से पैसा भी देखते हैं। जो मूवेबल एसेट नहीं है ना, जो आपकी फिक्स प्रॉपर्टीज है, 3 नंबर से आती हैं। अपने बच्चों को सिखाएं कि टीचर से बदतमीजी नहीं करनी। टीचर अगर गड़बड़ कर रहा है किसी भी रूप में, पेरेंट्स को आके बताएं। बच्चों से इतना कम्युनिकेशन मेंटेन करें कि वो अपने स्कूल की बातें, अपने ट्यूशन की बातें, अपने स्पिरिचुअल मिशन की बातें, कोई आदमी अगर ढोंगी आदमी गुरु बन गया और वो आपके बच्चे को परेशान कर रहा है, अपने बच्चे के साथ वो कम्युनिकेशन मेंटेन करें कि बच्चे आपको आके बताए। एक्सपोज करिए उसको सभ्यता के साथ, मगर जिस बच्चे का वो गुरु है नहीं, उसको बदतमीजी नहीं करते। कबीर साहिब कहते हैं कि जीवन के अंत समय तक भी गुरु ढूंढने में समय गया, सच्चा गुरु तो बेकार नहीं गया जीवन। मगर गुरु मिल जाए तो सम्मान करिए उसका। 4 नंबर की रेमेडी कैसे होगी? इसकी रेमेडी न्यूमरोलॉजी से नहीं, एस्ट्रोलॉजी से निकली है। दादा दादी को राहु कहते हैं। नाड़ी न्यूमरोलॉजी तो मैंने सीखी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो मैंने सीखी है, उसमें तो नाना नानी को केतु और दादा दादी को राहु कहते हैं। दादा दादी का सम्मान करिए। पेरेंट्स इग्नोर भी कर रहे हैं तो एक ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के रूप में आप उनका सम्मान करिए, आपका राहु ठीक हो जाएगा। आपके गार्डन में, आपके घर में जो काम करने आते हैं वो शनि है। बाहर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ठेले पे सब्जियां बेच रहे हैं, जो जूते ठीक कर रहे हैं, जो रिपेयर का काम कर रहे हैं, शनि है। मगर जो व्यक्ति सीवर लाइन का काम कर रहा है, जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जिससे आप घृणा करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो शनि भी नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति राहु है। ऐसे व्यक्तियों को समय से दान पुण्य करना और उनसे अपमानजनक व्यवहार नहीं, इंसल्टिंग बिहेवियर नहीं करना भी 4 नंबर की रेमेडी है। कोई बच्चा है, एक बहुत अच्छी इनोवेशन स्कीम लेके आया, एक आइडिया लेके आया है और आप लायक हैं इसके, तो उसको आप क्या करें, इन्वेस्ट कर दीजिए उसकी प्रोजेक्ट पे। एंजल इन्वेस्टर बन जाइए। इनोवेशन को प्रमोट कर दिया आपने। कोई आदमी अंधे बच्चों के लिए डिवाइस बना रहा है, कोई बच्चा डिवाइस बना रहा है कि कहीं पर शिवर लाइन में गैस ज्यादा बन जाए, ह्यूमन बहुत से मर जाते हैं, सेंसर बना रहा है, कुछ भी अच्छा इनोवेट कर रहा है बच्चा, आप उसको फंडिंग कर सकते हैं, कर दीजिए। 4 नंबर की रेमेडी।
5 नंबर की रेमेडी क्या है? 5 नंबर बहनों का है, बच्चों का है। कभी किसी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ चाइल्ड अब्यूज की बात आती है, किसी भी लेवल पे, मेंटल फिजिकल, कभी इन्वॉल्व नहीं होना है। 5 नंबर की रेमेडी है। घर की जो भी लड़कियां हैं, चाहे वो बहनें हैं, बेटियां हैं, बुआएं हैं, उनका हिस्सा सबसे पहले निकालिए, कभी उनका हिस्सा मत मारिए। 5 नंबर की रेमेडी है। 5 नंबर कभी खराब नहीं होगा आपका। पहले जब फसल आती थी, आम आते थे, कोई भी फसल आती थी, सबसे पहले लड़कियों के घर भिजवाते थे। क्या सुंदर परंपरा थी। उनका मरकरी कभी खराब नहीं हुआ। मरकरी की रेमेडी। आप पहनते रहिए कितना भी महंगा नीलम, और आपके घर की बच्चियां आपको लेकर शिकायत करती हैं, क्या कर लेगा नीलम आपका? उससे कम पैसों में तो आप उनसे संबंध अच्छे कर सकते थे। ये जो स्वार्थ है ना रेमेडी का, जो मार्केट में फल फूल रहा है, कुछ नहीं होता इससे। कंट्रीब्यूट करिए। आपके आसपास सारे नंबर्स बिखरे पड़े हैं। 6 नंबर है। घर की जो लक्ष्मी है, चाहे वो जवान बेटी है या दूसरे की बेटी, आपके घर में बहू के रूप में आई है, शुक्र है, सम्मान करिए उसका। जिसके घर में आके बेटी हमेशा खुश रहती है, बहू बेटी की तरह खुश रहती है, जिस घर में दूसरे घर से आई हुई लड़की का हर कार्य में सलाह ली जाती है, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। और आप दूसरे की बेटी को लाके उसका अपमानजनक बिहेवियर देख करना शुरू करें उसके साथ में, आपके घर में प्रोस्पेरिटी किसी लेवल पे नहीं रुकेगी। 6 नंबर की रेमेडी है। निश्चित समय, निश्चित जगह पे, प्रतिदिन पूजा अर्चना या मेडिटेशन ध्यान करिए। 7 नंबर की रेमेडी है। आपके घर में जो पैसा आ रहा है, मान लीजिए आपने 1 रुपया कमाया और 20% उसमें से उठा के आपने बचत में डाल दिया, कि ये 20 पैसे तो मैं खर्च करूंगा नहीं, 1 करोड़ आए हैं, 20 लाख डाल दिया आपने कि ये नहीं खर्च करूंगा, कुछ भी हो जाए। 7 नंबर की रेमेडी, मनी मैनेजमेंट की रेमेडी। किसी दिन शेयर मार्केट में किसी शेयर का भाव अच्छा चला गया और आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ दोस्त से लगाए, और गुरुजी एक्सपीरियंस सब डेटा, एआई ये बोल रही है कि शेयर का दाम कल दुगना होने वाला है, और एक के बजाय 2 लाख लगा दिए। 7 नंबर तो गया, क्योंकि आपने जो उसका हक था 20%, 10% जो आपने सोच के रखा था कि मैं इतना मनी मैनेजमेंट में इतना इन्वेस्ट करूंगा और इतना सेव करूंगा, आपने वो फॉलो नहीं किया। 7 नंबर गया। नहीं रुकेगा पैसा। खूब कमा लेंगे, खूब कमा लेंगे, फिर डाउन आ जाए। तो जो बचत का पैसा गया, वो मंदिर का पैसा समझ के रखिए। कभी 7 नंबर खराब नहीं हो गया। हो गया 7 नंबर की रेमेडी हो गई। अमेरिका, यूरोप, सब जगह मंदी आती है, इस देश में क्यों नहीं आती? 7 नंबर बड़ा स्ट्रांग है यहाँ का। गोल्ड में पैसे लगा के रखते हैं, ये जानते हैं कि इसे बेचेंगे नहीं कभी। इन्वेस्ट कर, तो भी शेविंग्स अपने पास रखते हैं। 7 नंबर की रेमेडी है। 8 नंबर की रेमेडी क्या है? भाई खड़ा है, दुश्मन खड़ा है, अपने धर्म का खड़ा है, दूसरे धर्म का खड़ा है, अपने देश का खड़ा है, दूसरे देश का खड़ा है, सही को सही और गलत को गलत कहिए। चाहे सरकार हो, चाहे परिवार हो, कोई हो। देखिए, आदमी सही और गलत नहीं होते, उनके एक्शंस, उनके थॉट्स सही और गलत होते हैं। सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए। 8 नंबर मौजूद हो, बड़ा हो गया आपका। अपने से जो सबोर्डिनेट्स हैं, उनसे तमीज से बोलिए। पेट्रोल पंप पे कोई पेट्रोल भर रहा है, तमीज से बोलिए। सब्जी बेचना है, तमीज से बोलिए। घर में काम कर रहा है, ऑफिस में आपका यहाँ कोई काम करता है, ठीक से सफाई नहीं करी, तमीज से बोलिए, कभी आपका 8 नंबर खराब नहीं होगा। और जिसके 8 नंबर खराब नहीं हुए, उसके कर्मा खराब नहीं हुए, वो आदमी को लेट डाउन करने वाला कोई नहीं है दुनिया में, जिसने अपना 8 नंबर बचा लिया। 9 नंबर
शरीर का नंबर है, ह्यूमैनिटी का नंबर है, समता, इक्विनिमिटी का बिहेवियर रखिए, और बॉडी को अब्यूज मत करिए। इस शरीर को पूजा समझ के देखिए, जब तक शरीर चल रहा है ना, तो सब अपने होते हैं। जिस दिन शरीर काम करना बंद कर देगा, कितना ही प्यार करने वाले, दावा करने वाले लोग हों, 10 दिन सिंपैथी रखते हैं, कोई पास में नहीं आता। ध्यान रखिए इसका। ये है तो आप हैं, इसी से आप हैं। आज ये छूट जाए और आत्मा मन पूरे घूमते रहे, भाई साहब नमस्कार, किसी को पता नहीं चलेगा किसके नमस्कार हो रही है। तो ना दूसरे के शरीर को गलत तरीके से टच करें, उसकी इच्छा मर्जी के बिना किसी को टच ना करें। किसी को टच करें तो ऊर्जा को हृदय चक्र पे रखें। आप किसी का आलिंगन भी कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, तो हृदय चक्र पे रखिए, एनर्जी ऊंची हो जाए। हमारे स्वर विज्ञान में तो जब आप चेतना के एक स्तर पे चले जाते हैं, फिर किसी का शरीर टच नहीं करना होता। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर आपने टच किया, उसमें गणित ये है कि दोनों में से जो लोअर एनर्जी होगी, दोनों की एनर्जी वहां आ जाती है। जब आप किसी बुद्ध पुरुष को टच करते हैं, किसी संत के चरण छूते हैं, तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। मगर कॉमन, जब आप किसी को छूते हो, तो जिनमें दोनों में से लोअर होगी ना, उसकी हो जाएगी। तो अपने शरीर का सम्मान करें, दूसरे के शरीर का सम्मान करें, सही खाएं पिए, शेल्फ लाइफ वाली चीजें, डबल प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करें। शरीर का सम्मान करें, मन में सही विचार और शरीर में सही खाना डालें, कभी 9 नंबर खराब नहीं होगा। दान पुण्य खूब करें, दीन दुखियों को दें, पैसे ना दें, मिसयूज ना कर ले, रिसोर्सेज दे दें, कमोडिटी दे दें। कमोडिटी आपकी कोई चीज हो सकती है, आटा दे दीजिए, सामान दे दीजिए, कंट्रीब्यूट करें। कुछ ना कर सकें, चींटियों के लिए कुछ रख दीजिए, जानवरों के लिए पानी और दाना रख दीजिए, कंट्रीब्यूट करिए, 9 नंबर कभी खराब नहीं। इस तरीके से ये सारी आपकी अलग अलग नंबर की रेमेडी हो गई। 1 अगस्त से विधिवत रूप से इस बैच को स्टार्ट करेंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, बहुत आनंद से कर सकता है। जिसको बेसिक समझ रखनी है, वो सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। बेसिक सबके लिए उपलब्ध है। इसको एडवांस कोर्स करना है, तो एडवांस कोर्स में किस महीने की किस तारीख को कोई पैदा हुआ है, कोई 12 को हुआ, कोई 21 को, कोई 3 को, कोई 30 को, क्या अंतर आएगा। 3 नंबर के पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट क्या है, पर्सनल साइड क्या है, प्रिकॉशन क्या है, सजेशन क्या है, इंडिविजुअल सबका एक्सरे, पूरी सर्जरी नंबर्स की जाती है। ताकि आप देखिए, जितना अच्छा आप नंबर्स को समझ जाएंगे ना, यूनिवर्स को, लाइफ को, ह्यूमन को समझ जाएंगे। बस ये समझ गए तो फिर सब कुछ हो गया। एडवांस कोर्स में आपको लाइफ पार्टनर कैसे सिलेक्ट करना है किसी के लिए, बिजनेस पार्टनर कैसे सिलेक्ट करना है किसी के लिए, अगले 10 सालों में आने वाला समय कैसा होगा उस आदमी के लिए, किसी कंपनी का लोगो, किसी कंपनी का नाम कैसे सिलेक्ट करते हैं। अपने पूरे परिवार की रिपोर्ट बना के डालनी होती है। लास्ट जो आपका 15 लेसन हो जाते हैं, और 2 बच्चों की, 2 बड़ों की रिपोर्ट आप बना के डालते हो ग्रुप पे, सब लोग उन्हें एनालिसिस करते हैं। जिनकी रिपोर्ट ठीक होती है, उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं। फीस अगले बैच से बढ़ाई जाएगी। इस बैच में तो जो लोग हैं, उनसे जीएसटी भी नहीं ली जा रही है। पैसे के लिए किसी को दिक्कत नहीं उठानी। अगर आपके अंदर इच्छा है तो सीखिए। कॉमर्स से कह के आप किस्तों में भुगतान करिए, विद जीएसटी करिए, किस्तों में करिए। एक बार में दे रहे हैं तो आपको जीएसटी भी देने की जरूरत नहीं। कितनी किस्तों में, जैसे जितनी में जिंदगी भर देते रहिए, 1 रुपया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो 2 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा, आप साल भर देते रहो। आप नहीं भी दोगे, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपने नहीं दिया तो मैं अपने कर्मा नहीं बनाऊंगा। आपके लिए मन में इतनी सी, मुझे पता चला मैं आपसे 4 रुपए लेने के लिए वापस आ गया, मैं इतना सस्ता सौदा क्यों करूंगा। आप 2 महीने सीखते हैं, 2 किस्त देते हैं, आप उड़ जाते हैं, चिड़िया की तरह उड़ जाइए।
मुझे कोई एक पैसे का शंका नहीं होगी। तो साल भर तक देना है, साल भर तक दीजिए। मुझे तो याद भी नहीं रहता, जब अब से 6 महीने पहले के बच्चों की कोई इंस्टॉलमेंट आती है, कॉपी खोल के देखता हूँ तो कवर बताते हैं कि देखो ऐसा है, ये इतना बच्चा इसका हो गया। मैं इस सब में दिमाग लगाऊंगा तो मेरा जो मैं कंटेंट डेवलप करता हूँ आप लोगों के लिए, ईश्वर की कृपा से मेरा वो छूट जाएगा। मैं चमन्नी के चक्कर में पड़ता नहीं। मगर मेरी इच्छा है कि जो इस विद्या को ठीक से सीखना चाहते हैं, इस विद्या को सही कार्यों में यूज करना चाहते हैं, और जीवन में वो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो विद्या ये फले आपको जीवन में कुछ दे। मेरी तो इच्छा है कि आप उस लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट बने जब आप एक क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए लेके और उसकी न्यूमरोलॉजी करें। सभी तरह के 51 रुपए वाले भी क्लाइंट हैं और 5 लाख वाले भी क्लाइंट हैं दुनिया में। आपको अपना लेवल खुद बनाना है। सोच बड़ी रखेंगे, बड़े क्लाइंट बनेंगे। छोटी रखेंगे तो छोटी बनेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी तो इच्छा ये है कि आप जीवन में बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बने। ये मेरी इच्छा है और मेरा आशीर्वाद भी है। मैं जो जानता हूँ, जितना मुझे पता है, वो मैं सब दूंगा आपको। मैं अपने पास कुछ रखता नहीं। रख लूंगा तो ईश्वर मुझे नए ज्ञान से भरता नहीं है। तो मैं अपना चैम्बर रखता हूँ खाली, ताकि वो भर जाए। मैं तो आपको सब बता दूंगा जो मुझे पता है। उसके अलावा कुछ है तो वो मुझे नहीं पता है। इस कोर्स के बाद अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, फिर वो मेरे ज्ञान से बाहर है। किसी का कोई प्रश्न है तो अगले 10 मिनट में आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। हैंड रेज करें, फिर मैं नाम बोलूंगा, फिर माइक ऑन करें। जी राकेश जी बताइए। तो सर इसमें प्रेडिक्शन का पार्ट बेसिकली करने से ये हो जाएगा क्या पेट बराबर इसमें? न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन नहीं होता है। ओके। इवन जितनी किताबें एस्ट्रोलॉजी की ज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, प्रिडिक्शन उसमें भी कहीं नहीं है। प्रिडिक्शन पैसा बनाने का धंधा है। तो कोई आपसे कहे मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, न्यूमरोलॉजी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। हाँ, तो आपके सामने लाइन, 2-4 लाइन लिख के, कुछ दशा सिस्टम क्रिएट करके, कुछ हिसाब लगा के कैलकुलेटर पे मैं कुछ चीज बताने लगूं, वो अलग चीज है। न्यूमरोलॉजी का ये स्कोप है ही नहीं। जब अगर इफ यू स्टार्ट अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, if a person is coming to us for any query or any he wants answers for his problem, then how can we नहीं नहीं, वो तो देखिए, क्लाइंट से क्या बात करनी है, क्लाइंट के किस सवाल का क्या जवाब देना है, वो तो 15 लेक्चर में आप वही तो सीखते हैं। क्योंकि एडवांस कोर्स जो है वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पर भविष्य के बारे में आप न्यूमरोलॉजी से नहीं बता सकते। न्यूमरोलॉजी का वो एट्रीब्यूट है ही नहीं। जी अनुज जी बताइए। thank you sir? माइक ऑन कर लें आप। गुड इवनिंग सर। मैं मेलबर्न से लॉग इन कर रहा हूँ। थोड़ा आपका लेट हो गया सेश है ना, अभी तो डेढ़ हाँ दो नहीं, बजे। लेट अभी 1:45 हो गए। हाँ जी, हाँ जी। बट मैं बड़ा कीन था आपका ये सेशन अटेंड करने के लिए, तो मैंने कहा करूंगा मैं। मेरे को सर ये पूछना है आपसे कि आपका जो फोकस है न्यूमरोलॉजी का, वो वैदिक पे होगा, कैल्डियन पे होगा, पाइथागोरियन पे होगा, या कैसे होगा? देखिए, ये पूरा जो कोर्स है वो कैल्डियन पे है। अच्छा। जी जी। तो सर वो, चलिए आई एम श्योर वो कोर्स जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा आगे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। लेकिन जो ये डिफरेंट टाइप्स की न्यूमरोलॉजी है, उनसे इंटरैक्शन कैसे होता है? मतलब कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट वैदिक करते हैं, कुछ कैल्डियन करते हैं, कुछ दूसरा करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से भी इंटरैक्शन होता है। अगर कुछ हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे, मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे कैसे करते हैं उसको, देखिए, इनकी ताकि इसके उसका। जो
अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखें तो जवाब आपको कोर्स के साथ ही मिलेंगे। थोड़ा सा मैं बता मिल देता जाए। हूँ। ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के इक्विवेलेंट खड़ी करती है। वो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी को वैसे लेके चलती है, दशा सिस्टम और बाकी चीजों से, कि जैसे एस्ट्रोलॉजी लेके चलती है। हमें हाँ ये जी। समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी अगर एरोप्लेन है तो न्यूमरोलॉजी एक कार है। एक ठीक के है। पंख हैं, एक के पहिए हैं। ये समझना चाहिए। हाँ। आप ठीक है। जबरदस्ती अपनी कार को एरोप्लेन से कंपेयर करेंगे तो आप सही डायरेक्शन में नहीं है। न्यूमरोलॉजी बहुत लिमिटेड चीजों के आंसर देती है, मगर बहुत सटीक आंसर देती है। न्यूमरोलॉजी हर आदमी सीख सकता है, एस्ट्रोलॉजी हर आदमी नहीं सीख सकता। दो ट्विंस जो एक साथ में पैदा हुए, उन दोनों की जिंदगी कैसे अलग अलग होती है, एस्ट्रोलॉजी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। न्यूमरोलॉजी कहती है क्योंकि दोनों के नाम अलग हैं, फोन नंबर अलग है, तो लाइफ भी अलग होगी, क्योंकि नाम से 50% फर्क पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी में बड़ी सटीक चीजें हैं, मगर ये समझ लें कि न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन का टूल नहीं है, इंस्पिरेशन का टूल है। किसी बच्चे को करियर कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन से नंबर्स को अपने ग्रिड में बैलेंस करके किसकी फ्रीक्वेंसी लाके लाइफ में हार्मनी लानी है, प्रोस्पेरिटी लानी है, वो सारी चीजें न्यूमरोलॉजी पूरी की पूरी प्रेजेंट पे है। आज की तारीख में क्या हो सकता है। जहां तक कैल्डियन और पाइथागोरियन का सवाल है, तो पाइथागोरियन ने से बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। मगर आने वाले टाइम में जब लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की, तो पाइथागोरियन से चौथी पीढ़ी के लोगों ने कैल्डियन न्यूमरोलॉजी को लेके आए हो। जब एक बार कैल्डियम आ गया, जब एक बार एंड्रॉयड आ गया, तो अब आप बटन वाले फोन को क्या करेंगे, है ना। तो कैल्डियन जो है वो बहुत एडवांस वर्जन है, और वो इस नॉट डिफरेंट फ्रॉम पाइथागोरियन। अब दिक्कत क्या होती है मार्केट में कि लोग पाइथागोरियन और कैल्डियन साथ साथ पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे लोगों के दिमाग में ऐसी डुअलिटी कंफ्यूजन पैदा होता है कि अगर आप किसी एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगे तो फिर आप किसी का भला कर नहीं सकते। तो रिसर्च, जो मेरी रिसर्च है वो ये शो करती है, और अब तो जो क्वांटम फिजिक्स की जो लैब्स हैं, बहुत हाँ जी। एडवांस लैब हैं, वहां पे जब आपके अल्फाबेट्स की फ्रीक्वेंसी देखी गई है, तो वो वही फ्रीक्वेंसी मिलती है जो कैल्डियन आपको बोल रहे हैं। आप किसी भी इंग्लिश के 26 अल्फाबेट को ले ले, 9 के मल्टीपल में कोई फ्रीक्वेंसी कहीं से नहीं आती उसमें। तो तो इसीलिए सर आप हम लोग जब केवल कैल्डियन की बात करते हैं। आपने बीच में ग्रिड का भी जिक्र किया, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोशो ग्रिड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। वो ग्रिड कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में तो ग्रिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जितना मुझे पता है। वो लोशो ग्रिड इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, उसको हम कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से इंटीग्रेट करते हैं। इज दैट करेक्ट? देखिए, सूर्य यंत्र है जिसको आप बोलते हैं लोशो ग्रिड। मुझे नहीं पता कि लोग इसे चाइनीज कह के क्यों बुलाते हैं, ये मुझे नहीं पता। पर वो हाँ जी। साइंटिफिक है, क्योंकि उसके सारी चीजों का जो समय वो 15 आता है। बाकी 15 मैंने आता है। सारे ग्रिड बहुत डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की, मुझे उसमें कोई हार्मनी, कोई सीक्वेंस नहीं लगा। ठीक अच्छा। है। ये जो ग्रिड है इसका लोशो ग्रिड से कोई मतलब नहीं है, मैं लोशो शब्द यूज भी नहीं करता हूँ। नहीं करते। अच्छा। हाँ। तो अगर आप सूर्य यंत्र डालेंगे नेट पे, हमारे यहाँ ये हजारों साल से सूर्य सिद्धांत ग्रंथ 25,000 साल पहले लिखा गया है। तो वो आपका अच्छा। ये लोशो ग्रिड ही, इसका फ्लोशो ग्रिड बनाते आते हो, तो हम ओके इसी ओके। पे काम करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। जी, और बताएं नेहा जी, नेहा सिंह यादव। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे नेहा जी। राधे राधे राधे। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने 1 से 9 नंबर तक के उनके बारे में समझाया, और आपने ये बोला कि जो अभी जो 2000 से जो बच्चे पैदा हुए उनकी ग्रेड में 9 नंबर नहीं है। हाँ जी। और मान लो जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसके 29 को बर्थ हुआ, तो उसके जीवन उसमें जीवन में मतलब 9 नंबर तो इंक्लूड हो गया ना, 29 हाँ जी। हाँ डेट जी, को हो गया। पैदा हुआ। हाँ जी, हो और गया। एक बच्चे के में नेहा जी का सिग्नल ब्रेक हो गया है बीच में। बसंत ठाकुर जी, आप बताएं तब तक।
गुरुजी प्रणाम। नाम। मैं ये बोल रहा था सर कि मुझे भी उस ग्रुप में ऐड करवा दीजिएगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। आज आज करा देंगे। मुझे लगा मैंने आपको वो भेज दिया है लिंक, पर हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसे कई लोग हैं कि जिनके पास जिन्होंने हाँ क्वेरी की है, शायद लिंक नहीं भेज पाया हूँ। आपने तो आज पूछ लिया, हाँ हाँ। तो मैं आज तलाश करता जी हूँ मोबाइल में ऐसे कितने लोग हैं। मैं नॉर्मली बैच साइज वही बनाना चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअल सबसे एक बार इंटरेक्ट कर लूँ, बड़े बड़े इसलिए नहीं जी बनाता जी। हूँ। तो मैं आपको अच्छा इंक्लूड गुरुजी। कर। अच्छा गुरुजी, इसको लक्ष्मी यंत्र से भी जोड़ा जाता है क्या? कहीं कहीं मैंने सुना है कि लक्ष्मी यंत्र का भी हमारा जो ये जो भी लोसु ग्रिड है या कैलेडियन वाला जो ये लक्ष्मी यंत्र पे भी आधारित है। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि आप मुझसे आगे जाएं, तो ये सारी रिसर्च है। आप सीख के, जैसे हाँ मिलिंद हाँ। जी यहाँ पे हैं, जी मिलिंद जी अब आपके ग्रुप जी में हैं, वो उनकी जो रिसर्च जी है जी कमाल के, रिपोर्ट वो मुझसे अच्छी बनाते हैं। तो ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिसर्च करें। जब आप पूरा सीख लेंगे जी तो आप लक्ष्मी यंत्र पे इनको जी यूज जी करें। आप जो जी ग्रिड बनाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी वाले, उसके ऊपर रिसर्च करें। कुछ हम बेहतर निकाल के लाएंगे, और कभी आपने कुछ बेहतर निकाला, लॉजिकल निकाला, तो हम जी इंक्लूड गुरु। करेंगे उसमें। फिर वो चाहे किसी जी जी सर। सभ्यता, किसी धर्म, कहीं से आया हो, जो अच्छा है, वी विल इंक्लूड दैट। करिए इस पे रिसर्च, अच्छी बात है। जी। और ये क्लासेस सर गुरुजी बुधवार और बृहस्पतिवार को ही चलेगी, हाँ, या इसको बुधवार शिफ्ट कर सकते बृहस्पतिवार को चलेगी, और 7:59 से लेके 7:59 से लेके प्रभु इच्छा तक चला करेगी। नॉर्मली 1 से 1.5 घंटे की होती है। और इसकी हैं? जी जी रिकॉर्डिंग जी। आपको दी जाएगी जो ड्राइव पे होगी, जहाँ पे आप अगले 5 साल तक ये रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। और नोट्स आपको, बाकी लोग तो नहीं प्रोवाइड करते, पर मैं पीडीएफ सारी प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। आप कल अगर अपना कोर्स खुद का बनाना चाहें और स्टार्ट करना चाहें, तो आप पीडीएफ भी यूज कर सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। अच्छा गुरुजी, मैंने एक पंडित सेतुरमन जी की बुक ली थी आपके, वो जो आपने वो वीडियो बताया था बहुत पुरानी वाली, जो छोटी वीडियो है बेसिक वाली, उससे तो वो बुक मैं कभी कभी पढ़ता हूँ जब कुछ देखता हूँ तो उससे कुछ मदद मतलब बेसिक और क्लियर हो जाता है थोड़ा सा। जी जी, सुभाष जी आप बताएं। सुभाष हेलो। चट्टोपाध्याय जी, हाँ सुभाष जी बताइए। हाँ, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। सपोज ये न्यूमरोलॉजी में जैसा 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है ना? हाँ जी। एंड एवरी नंबर आप बोला कि रिलेटेड विथ सम प्लैनेट्स, है ना? हाँ हाँ, बोलते ऐसा। जाइए। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो सपोज हमने कोई नंबर देखा कि हम, इफ आई रिलेट समबॉडी विद द नंबर ऑफ 5 और 6 और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनका एस्ट्रोलॉजी में वो प्लेनेट कमजोर है, तो इसका कुछ रिलेशन है क्या प्रेडिक्शन का समान? एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है। नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, मीन्स अगर अगर किसी का एस्ट्रोलॉजी में सन पुअर है, तो हम एक नंबर उनको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दे सकता है? नहीं नहीं, प्लीज आप ना मिक्स करें, बहुत बड़े कंफ्यूजन खड़े हो जाएंगे। आप एक नाव पे सवार रहें। जब न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी के ही उपाय करेंगे। जैसे ही आपने मिक्स करने की कोशिश की, आपका सबकॉन्शियस ही इतने ज्यादा चक्र में फंस जाएगा कि आप कभी अच्छा किसी अच्छा। कंक्लूजन पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि दोनों चीजें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, मीन्स दोनों का कोई रिलेशन नहीं है दूर दूर में, हमको कुछ रिलेशन तो सोचने का है भी ही जरूरत नहीं। नहीं है? वो चीज ही अलग है, बिल्कुल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है दोनों। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। मैं एक ये हो रहा था। अच्छा, और एक चीज पूछ रहा हूँ। मीन्स ये जो मेरा भी एक बर्निंग इशू है, जैसा मोबाइल नंबर, नेम नंबर, ये सब चेंज करने में असर कितना आता है? अच्छा होता है क्या? देखिए, नाम चेंज करने में हाँ, 120% असर आता है, मोबाइल चेंज करने में 100% असर आता है। आता है। अच्छा, तो ठीक है आप एक अभी काम तो। करें, आज आज सुभाष जी आप एक काम करें, सिंपल मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। हाँ बोलिए।
किसी एक आदमी से जिसका आप ठीक ठाक कम्युनिकेशन होता है, आज जाके आपने जो उसका नाम सेव किया हुआ है ना, उस नाम को चेंज कर दें। हम्म। सारी बात छोड़िए, सिंपल सा काम करिए, बस नाम चेंज कर दीजिए उसका, और कल तक रिजल्ट देखिए आप। बाकी छोड़ दीजिए और चीजों को तो। नहीं, हम उतना साहस नहीं करेगा अभी, क्योंकि वो अगर गलत कुछ कर दिया तो खराब हो जाएगा। खराब आप नहीं करना चाहते हैं। सही आपको बोला आप। पता है, ये जो हाथ ऐसे है ना, ऐसे हाथ है, आप हाँ, इसको ऐसे करिए और बॉडी के पैरामीटर मैटर करिए, मेजर करिए, आपको पता चलेगा। आप घड़ी पहनिए, आप अंगूठी हाँ, पहनिए, आप चश्मा लगाइए, आपके सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। अच्छा। तो नाम चेंज करना तो बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, राम से बड़ा राम का हाँ, नाम। ये वो तो मैं सीखेगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एडवांस न्यूमरोलॉजी। तो इसको हमको पूरा कोर्स ही करना है। ठीक है। सर अच्छा, म्यूट और कर एक एक सेकंड। आ, निशी जी हैं, निशी जी, निशी जी कुछ हाँ जी। कहना चाहती हैं? हाँ सर, जैसे आपने अभी कहा कि आप जिस पर्सन से आप किसी और पर्सन का आप नाम चेंज करके देखें, तो हम नाम अपने अपने के अलावा किसी और पर्सन का भी नाम चेंज कर सकते हैं और उसका इफेक्ट होता है। देखिए, सब सब लोग वो ध्यान से सुने, बहुत ही बढ़िया निशी जी ने सवाल पूछा है। आप किसी का नाम चेंज करते हैं तो वो आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में नहीं है तो लाइफ में एक रिलेशन में होना चाहिए। किसी भी अजनबी आदमी का नाम चेंज करेंगे तो उसके कर्मों का भार आपको उठाना पड़ेगा। पर आपने एक एनर्जी एक्सचेंज उससे ले लिया, पैसे की टर्म में ले लिया, सर्विसेज की टर्म में ले लिया, लेना देना कर लिया। अब आपको कर्म उठाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है किसी सर, का जैसे फ्री मान लो में। मैं अपनी डॉटर का चेंज करती हूँ, मान लो वो नहीं करना चाह रही और मैं करती हूँ, तो इफेक्ट आता है सर? कितने साल की है? सर 18 ईयर से अबव है, और 12 साल मैंने से ऊपर आस्क इफेक्ट नहीं आएगा। एक बार उसकी बॉडी 12 में हार्मोन्स पैदा हो गए और वो हाँ डिसीजन जी। लेने लायक हो गई, आपके करने से नहीं होए। ठीक है सर। हम्म। जब भी किसी ऐसे व्यक्ति का कुछ करेंगी जिसका सब कॉन्शियस एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो नहीं करता, उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट तो होगा ही नहीं होगा। वो किसी पॉडकास्ट में बैठ के ये भी कहेगा कि सब फर्जी बातें करते हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति को इस प्लेनेट पे 37% बिलीवर्स हैं, है ना? वो कौन सा हीरो है, मैन इन ब्लैक वाला? क्या नाम है उस हीरो का नाम? विल स्मिथ। विल स्मिथ। वो कहता है कि भाई मैं बिलीवर हूं, मैं पहला ब्लैक हीरो हूं जो दुनिया पे छा गया। बिलीवर था तभी तो छा गया। मैं बाकी काले हीरो की तरह सोचता अगर तो मैं भी उनके जैसा रहता। तो ये बिलीवर्स की विद्या है। जो चमत्कार में यकीन रखते हैं उनके जीवन में चमत्कार होगा। जो इस बात को चैलेंज करते हैं भगवान है या नहीं है, उनका न्यूमरोलॉजी क्या करेगी? अपनी बेइज्जती और करवाओगे आप। तो इसीलिए अपने बच्चे हों या दूसरों के बच्चे हों, जिसको विश्वास नहीं है उसके लिए ध्यान में बैठ के प्रार्थना करें, ईश्वर पे छोड़ दें उसको। हाँ, अगर आपका बच्चा आपसे इमोशनली जुड़ा है और आप ये कहते हैं कि मैं कह रही हूं तो करना है, और वो इसे सम्मान देता है, वो माँ की बात को सम्मान देता है और माँ न्यूमरोलॉजी को सम्मान देती है, तो उसका काम हो जाएगा। एक रिश्ता जुड़ गया ना। मेडिटेशन में ध्यान करते हुए हम सोचें इस बारे में कि भाई आपको चेंज करना चाहिए नहीं बेटा। नहीं, मतलब ईश्वर को देखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे नहीं संभल रहा है, बच्चा है, बॉस है, पड़ोसी है, उसको ध्यान में बैठ के और ऐसे ही उठा के ईश्वर की गोद में देते, 24 घंटे के अंदर उस आदमी का इलाज हो जाता है। ठीक है ना? तो सिंपल सी ठीक है। प्रक्रिया है। ईश्वर को सौंप दीजिए। आप बीच में से हटिए। जब बीच में से हटेंगे तो भगवान कृष्ण द्रौपदी के कपड़े भी बचाएंगे। और जब आपको लग रहा है कि मैं और मेरे ये सब कर लेंगे तो करिए, आप लड़ते रहिए, तब तक भगवान सोए रहते हैं। ठीक ठीक है है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। जी। राखी जी, बताएं क्या कह रही थी?
नमस्कार सर। नमस्कार राखी जी। मैंने पूछा था कि क्या इसमें नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूडेड है, अलग से रहेगा? हाँ जी, वो तो मेन ही है। और ये नेम न्यूमरोलॉजी जो अभी आपने बताया कि किसी का नाम आप चेंज कर लो, तो एक्चुअल मतलब चेंज करना होता है ऑन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ कैसे रहता है, जिससे पहले हम डिफिकल्ट इसे रहता है? 21 दिन तक चेक करते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंट चेंजेस पे जा सकते हो। अदरवाइज तो पहले हमें एश्योर करना होता है। और 50% से ज्यादा चेंजेस तो सोशल मीडिया पे या जो लिखने की विधि बताते हैं उस पे, वहां पे चेंज करने से 50% रिजल्ट आ जाते हैं। सर, एक और सवाल था। जैसे आपने बताया कि ये प्रिडिक्शन नहीं बताते हैं, तो ये अलग एट्रीब्यूट्स बताते हैं, तो मतलब प्रिडिक्शन नहीं बताएंगे हम, क्लाइंट का अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा फ्यूचर को लेकर, कैसे, मतलब कौन से एट्रीब्यूट से करो? नहीं नहीं, आप एक आदमी जो आप पे विश्वास करके आपके पास आया है, वो आप उसे क्यों धोखा देना चाहते हैं? मैं आपको 4 चीजें बता दूं उसे मूर्ख बनाने के लिए, आप अपने अलावा किसे मूर्ख बनाएंगे? और उस पैसे का क्या करेंगे जो वो आपको दे रहा है? उसकी फीस उसके हाथ पे ऐसे खोल के वापस रखिए और बोलिए भाई साहब जो प्रिडिक्शन करता हो उसके पास जाइए। आपकी रेपुटेशन इतनी होनी चाहिए कि आदमी आपसे टाइम मांगे 4 बार। अरे शेर बन के न्यूमरोलॉजी करिए आप क्लाइंट के लिए तरस रहे हो कि प्रिडिक्शन वाला क्लाइंट आपके पास आएगा तो क्या जवाब देंगे? आप नहीं वैल्यू इतनी बढ़ाइए कि प्रिडिक्शन वाला आदमी आपके आसपास भी ना फटके। नहीं सर, मैं तो बेसिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, तो देखिए, वो मैं बात नहीं आपको थी, मैं राखी जी, एट्रीब्यूट समझना चाहती नहीं नहीं, थी मैं बस। राखी जी आपको बताता हूँ कि फ्यूचर है ही नहीं। स्वयं ईश्वर को नहीं पता फ्यूचर। मुझे आपको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा ये स्वयं भगवान को भी नहीं पता है। पुराने सबको पता है, पुराने जन्मों जन्मों में जो बो के आए हैं, जो प्रारब्ध बना है वो सबको पता है। कल आप सिनर बन जाए या सेंट बन जाए, ये स्वयं भगवान को भी नहीं पता। तो तो जितना जितना एस्पेक्ट से मैं समझ पाई अभी, आपने जितना जो ये एक्सप्लेन किया, कि एटलीस्ट हम हमारी हार्मनी बना सकते हैं एलिमेंट्स को बैलेंस कर। आप अपने प्रेजेंट में कुछ भी कर सकते हो। देखिए, आप समझिए इस चीज को कि फ्यूचर कहाँ से आता है? पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आता है। आप आंख बंद करके लाइफ के 10 साल पुराने किसी मोमेंट में जाइए, आपको वो मोमेंट नहीं मिलेगा, वो कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। आप उनको इकट्ठे करते रहे, बोलेंगे हमें तो याद नहीं है। पास्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, वो आपकी मेमोरी के अलावा कहीं नहीं है। और फ्यूचर उसी का रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज। आपको पास्ट के एक्सपीरियंस से तो फ्यूचर आया है। ये दो चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। केवल वर्तमान है, वर्तमान है, वर्तमान है। आप किसी के जीवन में इस पल जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसको आप डिप्रेशन से बाहर ला सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो, उसको सही रास्ता बता सकते हो, सही करियर बता सकते हो, उसकी मैरिज लाइफ प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि ग्रिड को बैलेंस करके कैसे उसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी। ये तो कंट्रीब्यूशन है। आप उसे कुछ पहना के और फ्यूचर में अच्छे होने का वादा करते हो, और आपने पहना दिया और अच्छा हो गया, तो जिंदगी में इसके ऊपर यकीन करेगा वो, अपने कर्मा के ऊपर यकीन नहीं करेगा। आपने हैंडीकैप्ड बना दिया उसे जिंदगी भर के लिए। नहीं बताया सर। क्या करेगा वो आदमी? वो डर के जिएगा सारी जिंदगी। नकली तो नहीं ले आया, इसको पहनने से तो नहीं हो हाँ। जाएगा, इस बार क्यों नहीं हो रहा है, पिछली बार तो हो गया था। गुरुजी कम, मैं कुछ भी दक्षिणा दूंगा, अच्छे वाला बताइए। गुरुजी क्या मैंने इसको चार्ज नहीं करवाया, एक्सपायर तो नहीं हो गया? और गुरुजी ज्यादा नकली तो परेशान नहीं हो है। जाएगा। वो कुछ कर सकता हो, कुछ भी नहीं करेगा। आप क्यों ये क्राइम कर रहे हो लोगों की जिंदगी? आप उनको बताइए कि गलत कर्मा करोगे तो गलत होगा, मगर आपका ग्रिड बैलेंस करके देंगे आप। जब आप सही चलोगे तो पंख दे देंगे आपको, उड़ोगे आप। मगर चलना आपको पड़ेगा, आपकी जगह पत्थर नहीं चलेगा। ना नींबू चलेगा, ना लाल मिर्च चलेगी, और हरी मिर्च भी नहीं चलेगी। चलेंगे आपके कर्मा, हम स्पीड देंगे आपको। तो इंस्पिरेशन का ट्यूल है न्यूमरियोलॉजी। प्रेजेंट में इंस्पिरेशन करना। देखिए, जब आप आदमी को सही बात बताएंगे, आज वो आपको छोड़ के चला भी जाए, 10 साल बाद जब मिलेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। नहीं। ठीक है ना? तो किसी को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है। और ये एस्ट्रोटॉक और एस्ट्रोसेजेस,
मैं मना करता हूँ अपने बच्चों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, जबरदस्ती इंस्टाग्राम अकाउंट बनवा दिया उन्होंने, मतलब मुझे ये कभी पसंद नहीं है। मैंने कहा भाई मेरा कस्टमर वहां है नहीं, 18 से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं वहां पे। अब जबरदस्ती वो खुलवा दिया और वहां पे एक ऐड लगवा दिया। मैं राखी जी इतना परेशान हो गया कि उन बच्चों की प्रॉब्लम ये कह रहे हैं, हमने अभी 22,000 रुपए लेके पूजा करवाई थी किसी एस्ट्रोलॉजर ने, और वो लड़की आई नहीं, और मेरे पास 25,000 और हैं, बस उस लड़की को लाइफ में ला दो आप। वो इनोसेंट, उसको कुछ भी नहीं पता है। मैं उसे मना कर रहा हूं तो कहता है गुरुजी बहाने बना रहे हो, पैसे हम खर्च कर देंगे। मैंने कहा भाई पहले से इंस्टाग्राम को बंद कर। कोई कह रहा है कि गुरुजी आपने मुझसे 80,000 रुपए लिए थे, मेरा काम नहीं किया, मेरे 80,000 दो। अरे भाई साहब, तो ये जिस डायरेक्शन में ये सारी चीजें जा रही हैं, और लोग ये जो कर्ज मनी अपने घर पे ला रहे हैं ना, है ना, लोगों का दिल दुखा के लिया हुआ पैसा, ये पैसा फलता नहीं है जी। पैसा खूब आएगा, देखिए, पैसा तो खूब आएगा। ईश्वर केवल परीक्षा लेता है, कमजोर पड़ते हो क्या आप? अगर आपको 10 रुपए मिलने हैं तो 9 नहीं मिल सकते ना, 11 मिल सकते। अर्थ और काम दोनों फिक्स हैं, क्योंकि जानवरों के भी हैं। धर्म और मोक्ष फिक्स नहीं है। रिश्वत लोगे नहीं लोगे फिक्स नहीं है, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा फिक्स है। पैसे कितने आएंगे फिक्स है। चॉइस आपकी है, गलत तरीके से कमाने गलत से कमाइए, सही से कमाने सही से कमाए, आएंगे उतने ही। एक पैसा कम ज्यादा नहीं आ सकता। तो इस परीक्षा पे खरे उतरे। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, खरे उतरेंगे तो यहाँ भी मजे करेंगे और वहां भी मजे करेंगे। ठीक है, और बताइए। मनीषा जी बताइए। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते मनीषा जी। अ, मैं जैसे कि एक क्यूरियोसिटी से इस क्लास को मैंने ज्वाइन किया है, तो बाकी कोई ऐसी इस पे आगे जाने की मेरी ये नहीं है कि मैं इसको कोई बतौर प्रोफेशन दूं। पर मैं गुरु जी, आपने एक बात बोली कि जैसे कि कर्म के बेस पे, तो मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि संचित कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, तो वो तो हम कैसे बिना प्रभु भक्ति के, बिना वो कैसे हम मतलब उसको डिमोलिश कर सकते हैं? देखिए, ये हाँ, नंबर्स और न्यूमेरोलॉजी से सर, ये मुझे लग रहा है ये एनर्जी बेस है, जो कि हम कुछ उसको कंसोल करके कुछ कर सकते हो उसकी रिमेडी। देखिए आप ये समझें कि चित्त में जो भी संस्कार होते हैं, उनमें से जो भी कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, उनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध जी। पहले बनता है, शरीर बाद में बनता है। आपके कंप्यूटर में ना बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, मगर कुछ फाइल आप ओपन कर लेते हो, ठीक है। अब हाँ। आपने जो फाइल ओपन कर रखी है उसको सिलेक्ट करके डिलीट करिए, तो कंप्यूटर बोलेगा कैन नॉट बी डिलीटेड फाइल इन द यूज। तो जो कर्म उन्मुख हो गए हैं फल देने के लिए प्रारब्ध के रूप में, वो आपको इस जिंदगी में भोगने पड़ेंगे। उन्हें कोई भी आपको काट नहीं सकता। न्यूमरोलॉजी क्या हेल्प कर सकती है? एक तो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकती है कि भाई जो कर्म का फल है वो तो मिलेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस करके, अपने ग्रिड को बैलेंस करके, वो कर्मा आपके आसानी से कट जाते हैं। खत्म हो जाएंगे, वो किसी चीज से खत्म नहीं होते, मगर आसानी से कट जाते हैं। जो संचित कर्म है उनके लिए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जब आप दृष्टा भाव छोड़कर साक्षी भाव से कर्म करते हो, इस जन्म के कर्म नहीं बनते हैं। और कबीर साहिब के पुराने संचित कर्मों के लिए कहते हैं, जुम चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास। एक चिंगारी डाली और ढेर का ढेर जल गया। जो फाइल यूज में नहीं है, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट प्रेस तो करिए, पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है आपका। बस फाइल इन यूज नहीं होनी चाहिए। जो प्रारब्ध के लिए आ गया वो तो भोगना पड़ेगा। संचित तो एक दिन में कट जाएंगे। बस नए कर्म नहीं बनाने हैं लेकिन। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा रिलीफ हो सकता है इससे, हम एक अलाइन पे ले आए तो नंबर्स को। बहुत रिलीफ हो जाता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी का बैलेंस ठीक नहीं है, और पूरे रास्ते आप हिलते जा रहे हो, और आपका कोई बैलेंस कर दे, पहियों में हवा डाल दे, तो आपको तो लगेगा आप
आप मर्सिडीज में बैठ गए हो, सफर आसान हो गया ना आपका, आपकी क्लास हम्म चेंज होगी, सफर आसान हो गया, सड़क किसी ने रास्ता बता दिया कि ऐसे नहीं इधर से निकल जाओ, जो सड़क टूटी हुई थी अच्छे रास्ते पे, सफर पे आप वहां ही पहुंचेंगे, आसानी से पहुंचेंगे। देखिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि लाभ का मतलब 1 रुपया भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, और पनिशमेंट का मतलब पैर में एक कांटा लगना और फांसी होना, दोनों हो सकते हैं। हम्म ये डिपेंड हमारे प्रेजेंट कर्मा पे करता है। बाकी हम ग्रिड बैलेंस करके देंगे, हम्म करने वाले ईश्वर हैं। हम अपनी तरफ से सही अपने कर्मा ठीक रखें तो हमारी जिंदगी में अच्छा अच्छा होने लगता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के कर्मा होते हैं वो इसी हम्म जन्म में भी प्रारब्ध बन के मिल जाते हैं। वैसे क्रियामान कर्मों का अलग से हिसाब होता है। तो जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के हैं, किसी आदमी ने हिलेरियस क्राइम कर दिया, कोई बहुत बड़ा हम्म क्राइम कर दिया, तो मेरे गांव में बोलते थे बदमाश की उम्र 3 साल की। कोई आदमी मर्डर में, चोरी में, डकैती में लग गया, रेपिस्ट बन गया, तो 3 साल में मर जाएगा। क्योंकि उसके इंटेंसिटी के कर्म इतने ज्यादा इंटेंसिटी से हैं कि इसी जन्म में उनका फल मिल जाएगा। कोई आदमी घर बार छोड़ के साधु बन गया, मेडिटेशन में लग गया, उसे ही प्रारब्ध बन के मिल जाएगा। जो मुक्ति इस जन्म में संभव नहीं लग रही थी, प्रारब्ध हम्म और संचित की वजह से इसी जन्म में मिल जाएगी। तो ये बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। ये सारी चीजें जब आप कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे तो समझ में आती है। फिलहाल न्यूमरोलॉजी का लिमिटेशन यही है कि भाई हम्म आपका जीवन कैसे सरल और अच्छा बनाया जाए, समृद्ध बनाया जाए, प्रोस्पर लाइफ, हैप्पी लाइफ, और लाइफ के पाथ को इजी बनाया जाए। बस इतना स्कोप न्यूमरोलॉजी का, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, आभार गुरुजी। ठीक है संजय जी, आपको कुछ पूछना है? वैसे तो पुराने स्टूडेंट्स को मैं ज्यादा मौका नहीं दे रहा हूँ। डॉक्टर रविंद्र जी ने भी हाथ उठाया है, मेरे हृदय हेलो। के बड़े करीब है, इनको नहीं आज और डॉक्टर अनिमेश है, इनसे भी नहीं पूछूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बताएं संजय जी। मैं ये सर जानना चाहता हूँ कि अगर ग्रिड में 4 नंबर नहीं है, अगर मोबाइल नंबर से उसको जोड़ा जाए तो कुछ सक्सेस मिलेगा या नहीं? नहीं नहीं, ग्रिड में 4 नंबर नहीं, उसका सक्सेस से क्या मतलब है? ग्रिड में मतलब केवल 2 ही नंबर हो तो भी आदमी 100% सक्सेसफुल हो सकता है। सक्सेस का ग्रिड के नंबर से मतलब नहीं है। काम है वो तो नहीं मिल पाएगा ना अरे जो नहीं मिल पाएगा उसके लिए क्यों रो रहे हो? ग्रिड में जो नहीं नंबर है वो जो दे पाएंगे उसको लो ना। नहीं, वो तो सही है सर, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कुछ हो पाएगा या नहीं? नहीं नहीं, 4 और 8 नंबर को ग्रिड में डायरेक्टली लेके नहीं आते हैं। जी सर। मिलिंद जी ने तो हाथ ही नहीं उठाया, पता है। हम्म। जी, और और कोई सर पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाँ संजय बताएं। हमने ऐसा, ये कोर्स कब तक शुरू हो जाएगा? ये 1 अगस्त को शुरू होगा और लगभग 2 महीने चलेगा। वीक में दो कोर्स क्लासेज होंगी, और वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको विद इन वीक देखना है अगर आपका क्लास छूट जाता है, और बीच बीच में होमवर्क भी मिलेगा। जी सर, और कितना फीस कितना रहेगा इसका? फीस वीस भाई सब वो ग्रेड उसमें डाल देंगे, ग्रुप में, वो देख लेना आप। जी जी, ग्रुप पे ऐड धन कर दो। संबंधी क्या बात करनी है। ठीक है। हाँ। ये गुरुजी काल क्लास नहीं है इसका मतलब? नहीं नहीं, कल नहीं क्लास होगी अभी। ये अच्छा तो अच्छा, आज अभी जीरो जो फाउंडेशन सेशन था। रेगुलर क्लास जो शुरू होगा वो आपका 1 अगस्त से? हाँ हाँ, 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये जो है। अनुज जी को सोना भी है, 2 से ज्यादा बज गए उनके यहाँ पे। सर एक तो छोटी सी बात कही। हाँ हाँ, मिलिंद जी हाँ जी। बताएं बताएं मिलिंद जी। मैं बस यही कहना चाहता था कि अभी ये मेरा तीसरा रिपीटेशन राउंड है। फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल में, फिर उसके बाद नेक्स्ट जून वाली भी बैच मैंने अटेंड किया, और ये बैच भी मैं अटेंड कर रहा हूँ। मेरा एक ही कहना है कि मेरा जो अनुभव रहा है कि मैं चाहे अप्रैल के बैच के सेशंस की रिकॉर्डिंग हो या जून के बैच की सेशंस की रिकॉर्डिंग हो, या हर बार लाइव सेशन अटेंड करता हूँ, तो एक तो पहली चीज मेरा अनुभव ये रहा है कि आपका जब भी कोई नया सेशन सुनता हूँ या रिपीटेड सेशन सुनता हूँ, तो हर बार कोई एक नई चीज पता चलती है, हर बार एक कोई नई चीज समझ में आती है।
हर बार एक नई चीज सीखने को मिलती है। तो मेरा जो उद्देश्य है सेशन ज्वाइन करने का, ये वही है कि जितने भी ज्ञान के बिंदु आपसे प्राप्त कर पाऊँ उतना करने की कोशिश करूँ। मिलिंद जी बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और हमारे स्वर विज्ञान में तो मिलिंद जी ने इतना हमें बॉडी चक्रास के ऊपर मटेरियल दिया है कि हम सब एनरिच हो गए उसमें। और गुरुजी मेरी इच्छा मैंने तो रहती बहुत है कि मुझे हर बैच में दो चार ऐसे लोग मिले। मतलब गुरुजी मैं, मैंने बहुत देर से हैंड रेस किया है, मुझे भी बोलना है। अरे रीमा, आप लोग पुराने स्टूडेंट हो, मतलब ऐसा लगता है कि मैं आपसे ऐड वैड तो नहीं करा रहा हूँ, आप लोग क्यों बोलते हो? मैं अच्छा बोलना चलो चाहती बोलो। हूँ गुरुजी, हाँ क्योंकि जब बोलो चलो। आपने बोला कि पैसे मैं ध्यान नहीं देता, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं वो पर्सन हूँ जो मैंने गुरुजी से ऐसी बातें की कि हाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आज तक गुरुजी ने मुझे कभी नहीं बोला कि कितना देना है, ये मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, ऐड नहीं कराना है, बट मैं बोलने से रुक नहीं पा रही थी। कब से हैंड रेस किए हुए हूँ, बट गुरुजी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो मैंने सोचा मैं मैं बोलूँ। और मैं कभी पुराने मैंने वालों को, गुरुजी ने नहीं बोला पुराने कुछ वालों पे भी। ध्यान नहीं दे रहा मैंने कर हूँ। दिया पे, बट वो मेरा कर्मा था कि मैंने किया, बट मुझे गुरुजी ने कभी नहीं पूछा। और जो भी प्रिडिक्शन की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि इससे कैसे क्या होता है, मुझे पता है, मैं घर में हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया। और जब से मैंने गुरुजी के ज्वाइन किया, ये एडवांस कोर्स किया, मुझे कितने सारे नॉलेज हुए। ये जब आप करोगे ना, और जितना गुरुजी बताते हैं, इससे बहुत ज्यादा इनके पास मिलेगा, और हमेशा मिलते ही रहेंगे, नॉलेज मिलते ही रहेंगे। ये कोर्स नहीं है, ये पूरी लाइफ के लिए आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। मैं तो बहुत सीखती हूँ। कब का कोर्स खत्म हो गया, लेकिन ज्वाइन किए हुए गुरुजी कभी नहीं छोड़ते अपने स्टूडेंट। मैं तो बस यही जानती हूँ। सर मैं भी उनमें से एक हूँ। अच्छा, आप भी हैं क्लास में? अरे ये पुराने सर बच्चे हम कैसे रह आ ही नहीं गए? पाते सर आपकी क्लास अटेंड के बिना। आपने इतना जीवन में भर दिया है सर कि पूरा नजरिया बदल दिया है हमारा सर जीने का। बहुत बहुत आभार गुरु जी। आभार तो आप लोगों का है जो नए लोग पूछे सवाल। पुराने वालों को मैं ना अनम्यूट करूंगा नहीं। शुक्रिया सर शुक्रिया। चलो ठीक है। Sir, 1st of August is a Friday. I thought you said classes will be हाँ on मतलब वो Wednesday and Thursday. उसके आसपास का भी है ना, फ्राइडे नहीं, मतलब उससे 2 दिन आगे पीछे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। है ना, बीच में टाइम लेंगे थोड़ा सा। तो ये 4-5 दिन का टाइम होएगा मेरे हिसाब से, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक। ठीक है, आप लोगों का नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना सर कीमती सर समय सर और ध्यान सर। देने के लिए। सर रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्ते नमस्ते हाँ सर। सर। हाँ रवि जी, सर पहले रवि जी की बात सुनेंगे जी, रवि जी। हाँ जी सर, नमस्ते। एक्चुअली देखिए, अब यहाँ तो मैं सुनकर देखकर मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत ज्ञानी जन बैठे हुए हैं। और मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी क्लास व्लास कुछ किया नहीं न्यूरोलॉजी का। थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, और वो कुछ वीडियोस देखे, और उसमें आपका बताने का स्टाइल ये वो बहुत कुछ आध्यात्मिक टाइप का लगा, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा चलना चाहिए, वो अध्यात्म भी सीखने को मिलेगा। और ये क्या मुझे ये क्लास ज्वाइन किया तो ये सही किया या गलत किया मुझे पता नहीं। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये कोर्स का कुछ ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी है क्या? क्या मुझे पहले कुछ सीख कर आना चाहिए, या फिर क्लास के साथ में ही मैं सीखता चलूंगा? ऐसा कुछ आप बता बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे इसमें। जिनको अच्छा। एबीसीडी भी नहीं पता न्यूमरोलॉजी का, वहां से स्टार्ट होएगा, बिल्कुल क्योंकि चिंता ये ना। एडवांस नाम ले देख कर मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं तो गलत ग्रुप में आ गया मैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मिलिंद जी हैं और कुछ कुछ और लोग हैं जो देखते वो पहले से बहुत कुछ जान रहे हैं, 2-3 क्लास कर चुके हैं बैच में। और मैं कंप्लीटली स्क्रैच हूँ, कुछ अभी मेरे पास नहीं है। तो है ये नहीं, ये मुझे। लोग साइलेंट एलिमेंट है अच्छा क्लास के, ये लोग नहीं बोलते हैं, ये बस केवल बाद में मुझे अच्छा। फोन करके बताते हैं कि गुरुजी वो वाली बात जो है वो आप जो बोल रहे थे ऐसे हम्म। बोलनी है। तो ये करेक्ट करते हैं, ये एंजल्स है मेरे। तो ये आपको तंग नहीं अच्छा। करेंगे, ये तो केवल बैठ के साक्षी ठीक। भाव से ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा ये मैं बताता हूँ, ये सब हाँ जो है हाँ ना, ये वो लोग हैं जो बहाने से, जैसे डॉक्टर रविंद्र हैं, हाँ तो हाँ। वो ये कोर्स जो कर रहे हैं भाई, वो राजस्थान की बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, उन्हें स्नेह है मुझसे, सामने बैठने के लिए आ जाते हैं क्लास में। तो ये सब सामने बैठने वाली पार्टी है। ये मैं 10 साल बाद कोर्स करा रहूंगा तो उसमें भी आ जाएंगे, ये किसी की सुनने वाले नहीं है, मगर ये चुप होके बैठते हैं। अभी जैसे रीमा जी बोल रही थी, मैं उनको अनम्यूट नहीं कर रहा था। तो ये सब ऐसे हैं जो दिन में एक बार तो कन्वर्सेशन करेंगे ही करेंगे, कुछ भी करना हो चाहे इन्हें। ये स्नेह है, इनका प्रेम है। आप लोगों का जो बैच चलेगा वो बिल्कुल जीरो से चलेगा, एबीसीडी से चलेगा। और एडवांस का मतलब ये है कि इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है।
आप बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और लास्ट तक सब सीखेंगे। अच्छा सर, नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते जी। रोहित जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्ते रोहित जी। सर मैं ये जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, उसका कारण ये था कि मेरे पास एक जैसे सेकंड प्रोफेशन के तौर पे इस चीज को मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, आगे फ्यूचर में मैं कैसे करूंगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि भाई हम लोग फ्यूचर पे किसी के बारे में नहीं बात कर सकते इस बारे में, न्यूमरोलॉजी में किसी की फ्यूचर नहीं बता सकते हम लोग, या कुछ नहीं, ऐसे ही बता रहे थे। देखिए आप ना हेलो। रोहित जी, पहली बात तो ये कि इसे कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। बस आपको श्रद्धा जी। के साथ इसको सीखना है। फ्यूचर नहीं कर ऐसे। पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें अननोन, अनसीन, अनटेस्ट में अभी ना कंफ्यूजन में रहेगा। जब आप जी सारी क्लासेस कर लेंगे तो जी जी फिर आपको क्लैरिटी आएगी कि आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और जब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में आप क्या नहीं बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे। कल ही इन लोगों ने जी जी फ्यूचर 10 ईयर का प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वो क्लास कल ही हुई है। लेकिन मैं आपसे क्लेम नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं कि हम फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें करते जी हैं फ्यूचर के बारे में। लेकिन जब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, आप इस चीज के लिए मुझसे ना जुड़े कि कोई जादू आपको मिलेगा और आप लोगों को बता दोगे तेरी फलाने दिन शादी होगी, फलाने दिन जो है नहीं मुकदमा जीत जाएगा। वो केवल मैं उस चीज नहीं के नहीं लिए, जो नहीं भी वो बात नहीं। न्यूमरोलॉजी में किसी भी बुक किसी विधा में है, सब सीखेंगे, आप चिंता ना करें। जी जी जी। ठीक। थैंक ठीक है। यू। समय काफी हो गया, आज के लिए विदा लेते हैं, है ना। जैसा कि अनुज जी ने कहा कि 1 तारीख के आसपास जो वेंसडे आएगा, वेंसडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है। वो ग्रुप पे हम लोग सूचित कर देंगे अगली बार कब मिल रहे हैं। बीच में कोई भी आपका प्रश्न है तो आप बहुत आनंद के साथ पूछ सकते हैं ग्रुप पे, कोई उसमें इश्यू नहीं। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर।